आज पढ़ेंगे डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो नाम तो सुना होगा किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का। क्यों? डाइजेस्ट करते हो ना। डाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है बेटा? क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, पेट, दांत। क्या होता है? अबे खाना होता है। खाना खाना खाओगे तो डाइजेस्ट किसको करोगे? खाओ, पहले दबा के खाओ, फिर डाइजेशन का सोचेंगे होगा नहीं होगा, कैसे होगा। पहले खाओ दबा के। तो पहले देख लेते हैं हम लोग क्या क्या खा लिए हम लोग, मतलब कि क्या क्या पढ़ चुके हम लोग, है ना। सेल पढ़ लिए, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, नर्वस सिस्टम, हार्मोन और रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। दोनों को सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये कंप्लीट सिलेबस है आपका जनरल साइंस का, ठीक है। तो अगर कंप्लीट जनरल साइंस इसमें पढ़ना है तो पढ़ लो, पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है, फ्री में। अब पूरा का पूरा जनरल साइंस है तुम्हारा, रेलवे, एसएससी, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है यहीं से आएंगे बेटा, और कहीं से नहीं आएंगे। हर पॉइंट ऑफ व्यू, पूरा एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। सबका सब यहीं से आएंगे, इससे बाहर से नहीं आने वाला। इससे 100% 99.999% यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये तो है तुम लोगों का जनरल साइंस का सिलेबस। ये खत्म होगा, फिर सारा का सारा जीके जीएस का सिलेबस यहाँ पे अपलोड होगा। सारा का सारा तुम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो आराम से, फ्री से, ठीक है। कोई बैच वैच खरीदने की जरूरत नहीं, कोई पैसे वैसे देने का नहीं, सब फ्री है, ठीक है। तो चलो आज हम लोग पढ़ते हैं डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे बेटा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? खाना खाओ, उसको पचाओ, पचाना ही काम रहता है बेटा। खाना खाओ, पचाओ और ग्लूकोज में कन्वर्ट करो, है ना। ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, अब फिर आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? उस ग्लूकोज को तोड़ के बनाया जाएगा एनर्जी, है ना। अब कैसे होगा? ब्रीथिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, तुम लोग का डाइजेशन कैसे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, स्टोमच में कौन सा एंजाइम मिलता है, HCl एसिड हमारे पेट का अंदर का वॉल को जलाता है कि नहीं जलाता, जलाता है, नहीं जलाता, क्यों नहीं जलाता, हर एक चीज डिटेल में, एक एक पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग वे में जानेंगे बेटा, है ना। मजा आ जाएगा बेटा पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम कैसे करता है? सिंपल सी बात, डाइजेस्टिव सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या? एक कमांड दे दो, वो अपने आप सारा का सारा काम करते रहता है, ठीक है। तो हमारा ऐसे ही है, खाना एक बार दे दो, हमारे ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है, खाली खाना डालने का देरी है, बाकी सारा काम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप कर देता है। हम लोग कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। एंड में जब हम लोगों को आनस से, जब हम लोग को वेस्ट बाहर निकालना रहता है, ये सारा का सारा जो हमने बताया डाइजेस्टिव सिस्टम, वो तुम लोगों का इनवॉलंटरी एक्शंस है, ठीक है, जो हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। बट लास्ट में जो आनस है, आनस जो है स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं, ताकि जो वेस्ट है बाहर निकाले टाइम पे, मतलब कि जब हम लोग का मन करे तब निकाले, ऐसे नहीं अपने आप निकल जाएगा तो फिर कहां कहां क्या क्या बिखरा होगा तुम तो जानते ही हो, अगर अपने आप से निकल जाएगा तो, है ना। तो छोड़ो, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर कोई फायदा नहीं। अभी हम जानते हैं जो तुम्हारा सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? कुछ नहीं, एक लंबा सा पाइप है, ठीक है। मतलब कि खाना, अरे खाना खाना जहां जहां से होके गुजरता है उस सब को हम लोग बोल देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। मतलब कि लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू आनस, ठीक है। माउथ, मुंह से लेके आनस तक, जहां से वेस्ट बाहर निकल, सब का सब मिला के बनता है तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल। क्या बनता है? एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है बेटा? माउथ आएगा, है ना, वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ये देखो, ये सड़ा सा थोबड़ा में जो रहता है ना एक ठो खाने के लिए, वही होता है माउथ। माउथ के बाद आएगा तुम्हारा ओइसोफेगस। ओइसोफेगस बोलो, ओसेफेगस बोलो, इसोफेगस, जो बोलने का मन बोलो, ठीक है। फेंक के मारो, जो मारना है मारो, ठीक है। फिर आता तुम्हारा स्टोमच, पेट, ये है इसोफेगस, ठीक है। फिर आता तुम्हारा पेट, पेट में जाएगा खाना, वहां डाइजेशन होता है, बट पूरा नहीं, मेनली डाइजेशन होगा तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन और पेट, स्टोमच और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक चीज रहता है बेटा। क्या रहता है? क्या रहता है? वो रहता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर याद रखना। तो स्फिंक्टर देखो, ये स्फिंक्टर यहां पे भी है, स्फिंक्टर मसल तुम लोग को लास्ट में भी मिलेगा, अनस के पास में मिलेगा, है ना। ये रहता है, याद रखना, क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा तुम लोगों का लार्ज इंटेस्टाइन में।
और उनके बीच में रहता है सीकम। सीकम, सी मतलब खाना, खाना आ रहा है, वेस्ट मटेरियल मतलब कि खाना सारा का सारा न्यूट्रिशन यहां पर एब्जॉर्ब हो जाता है तुम लोगों का। कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहीं कोई मक्खी और मच्छर बैठा है ससुरा, जिसके वजह से मेरा ये डिस्टर्ब हो रहा है। छोड़ो कोई बात नहीं, जा उड़ जा मच्छी, छोड़ो, हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा तुम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से जाएगा तुम लोग का आनस, और उनके बीच में प्रेजेंट रहता है रेक्टम। रेक्टम रेक्टम रेक्टम, ठीक है, याद रहेगा। ज्यादा कुछ इसमें जानने का है नहीं बाबा। अब एक चीज में क्या क्या पढ़ाने वाला हूं वो तुमको बता दिया मैं, खाली ये चीज मैं नहीं पढ़ाने वाला, बता दिया कि इसके बीच में रहता है, अब उसके बारे में डिटेल के पढ़ाने यार, है ना। इनके बीच में रहता है, याद रख लेना, ठीक है। क्या क्या रहता है? स्पिंक्टर, सीकम और तुम लोग का रेक्टम, ये इनके बीच में रहता है। तुम लोग का स्टोमच और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में स्पिंक्टर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन बोलेगा सी आ रही है, आ रहा है ना। और रेक्टम, रेक्टम जो है आनस और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में रहता है, ठीक है। इतना याद रहेगा, बाकी कुछ नहीं बेटा, सब कुछ एक एक चीज डिटेल में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में। सबसे पहले आएगा तुम्हारा माउथ, है ना, ये वाला आ, ये माउथ आया। माउथ में क्या क्या रहता है? सबसे पहले रहता है दांत, टीथ जिसको हम लोग बोलते हैं, जो खाने को चबाएगा, है ना। फिर आएगा तुम्हारा टंक, जो खाने को मिलाएगा। अब किसके साथ मिलाएगा? है दाल और चावल को, अबे वो पहले मिला के ही खाते हैं हम लोग, है ना। क्या मिलाएगा? तुम्हारा सलाइबा, है ना, मिलता है ना, लार टपकता, लार कुछ अच्छी चीज को देख के मतलब कि पूरा टेस्टी चीज लार टपकता ना, वही सलाइबा, है ना। सलाइबा के अंदर रहता है तुम्हारा सलाइवरी अमाइलेस, एक एंजाइम है जो कि स्टार्च, जो कि तुम लोग का स्ट्रॉन्ग मतलब क्या कॉम्प्लेक्स शुगर बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो रहता है उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। वही तो हम लोग को चाहिए ना, ग्लूकोज ही तो चाहिए हमको एनर्जी बनाने के लिए, है ना। तो क्या करता है तुम्हारा सलाइवरी अमाइलेस जो रहता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च, स्टार्च को कन्वर्ट करेगा तुम्हारा ग्लूकोज में, है ना। एक्चुअली स्टार्च जो रहता है ये एक फूड का मतलब कि क्या दो, एक्चुअली जो प्लांट्स होते हैं वो जब अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस बना लिए, ठीक है। अब वो प्लांट्स का जो फूड है, ठीक है, जो खाना बना लिए उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं बेटा, कि बाद में हम लोग खाएंगे। अरे हम, है ना, कमीने लोग, है ना, उसको निकाल के खा लेते हैं। गलत बात ना, प्लांट का खाना हम लोग खा ले रहे हैं, है ना। तो जो भी प्लांट जो है खाना जो बनाता है उस खाने को वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, और हम लोग उसको खा जाते हैं। बड़े ही निर्दयी लोग हैं हम लोग, दूसरों का खाना खा जाते हैं, अच्छी बात नहीं है, बट क्या करें, भगवान ऐसे ही बनाया हमको। इसीलिए बोलता हूं पेड़ पौधे छोड़ो, मीट मछली खाओ ना यार, क्या फर्क पड़ता है, वो तो मर गए, उनको थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा, वो खाओ जलाओ जो करना है करो, खा जाओ उसको, क्या पेड़ पौधे खा रहे हो। ए बाबा मैं सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं खुद नहीं खाता है, मेरे को मत बोलना, ठीक है। देखो सबसे पहले टीथ रहेगा, कटिंग वटिंग में काम देगा, ग्राइंड वाइंड में काम देगा। दूसरा है तुम लोग का टंग, जीभ, जो मिलाने में काम देगा, मिक्स करेगा किसको, सलाइवरी अमाइलेस, या फिर तुम लोग का सलाइवा को मिलाएगा खाना के साथ। खाना मिल गया, अगर मिल गया तो क्या हो जाएगा, सलाइवरी अमाइलेस क्या कर दिया तुम्हारा, कन्वर्ट कर दिया स्टार्च, स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया तुम्हारा ग्लूकोज में, ठीक है। वो पेड़ का खाना था वो हमारा खाना बन गया, है ना, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब इसका काम खत्म, मुंह का काम खत्म, इससे ज्यादा काम करने का नहीं बाबा, है ना। इसके बाद जो बोलना है बोलो, मुंह का इतना ही काम है। उसके बाद गया ईसोफेगस में, ईसोफेगस जिसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं, खाने की नली, फूड पाइप जिसको हम लोग बोलते हैं। अब फूड पाइप का क्या काम रहता है, वो फूड पाइप कुछ नहीं, खाना आएगा, ये देख लो यहाँ पे आया खाना, खाना आ गया। अब वो मस्त एक पूरा नागिन जैसा डांस करेगा, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट करेगा, है ना, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट करेगा और खाने को ले आएगा तुम्हारा स्टोमच में, पेट में, है ना। तो अब पेरिस्टाल्टिक मोमेंट क्या होता है, मतलब कि वेव लाइक तुम लोग का मूवमेंट होगा। अरे इस मूवमेंट के वजह से ऐसा होता है कि अब तुम इंसान को उल्टा भी कर दो तो भी खाना वही नीचे ही आएगा, उस मूवमेंट के वजह से, ठीक है। वो मूवमेंट नहीं होता तो नहीं होता, है ना। एक्चुअली बीच में सीलिया फिलिया भी और भी बहुत सारी चीज रहता है, छोड़ दो, उतना डीप में क्यों घुसना अपने को, है। अपने को तो एग्जाम निकालना है, कौन सा उसके बारे में हम लोग को पीएचडी करना है यार, है ना। तो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड वे एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, आय हाय क्या नागिन जैसा। तो कोई अगर लड़की वगैरह चलते रहेगी ना तो बोलना उसको क्या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, नागिन जैसे चल रही है ना, बोल सकते हैं ना। चलो ठीक है, आगे। अब आगे तुम लोग का स्टोमच, ये पेट, इसी के लिए तो सब कुछ होता है बेटा, जितना भी कर रहे हैं हम लोग सब चीज इसी के लिए तो कर रहे हैं, पेट के लिए, है ना। तो इसके लिए जो कर रहे हैं, अब ये क्या कर रहा है वो भी तो हम लोग को जानना पड़ेगा। हम लोग तो इसके लिए बहुत कुछ करते हैं, ये भी तो कुछ करता होगा हम लोग के लिए। क्या करता है ये, है क्या करता है, बहुत कमीना आदमी है ये।
ये पेट क्या करता है पता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ देता है। अच्छा ठीक है, पहले अच्छे से डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, क्या है, इसका जो वॉल्स होता है ना थोड़ा सा मोटा होता है, थिक होता है ना। पेट का, स्टोमच का जो वॉल होता है थिक होता है, और उसी वॉल में, पेट का जो वॉल है, स्टोमच का वॉल है, उसी वॉल में पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो रहता है एक जूस छोड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड छोड़ेगा गैस्ट्रिक जूस। अब उस जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं, ठीक है, जिसमें से हम लोगों को सिर्फ 2 के बारे में जानना है। क्या क्या? एक होता है तुम्हारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा है तुम्हारा पेप्सिन। ठीक है, तो पहले छोड़ेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आया है ना, नाम बहुत, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बहुत नाम है। ठीक है, वो क्या करेगा, सबसे पहले आसपास के जितने जीवाणु कीटाणु, मतलब कि क्या बोलते हैं तुम्हारा, बैक्टीरिया फैक्टीरिया जो है, जिसको है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया फैक्टीरिया रहेंगे उसको मार देगा, खत्म, मर गए बेचारे। अब आसपास चारों तरफ पूरा एसिडिक माहौल क्रिएट कर देगा। आहा, पूरा एसिडिक एसिड, पूरा माहौल एसिडिक एसिड कर दिया, मतलब, है ना, बोलते ना, माहौल धुआं धुआं कर दिया, ये पूरा माहौल एसिडिक एसिडिक कर देगा, है ना। कौन करेगा? HCl, माहौल पूरा एसिडिक एसिडिक कर दिया। अब उसके बाद फिर एंट्री होगा पेप्सिन का। पधार रहे हैं कौन? पेप्सिन। पेप्सिन जब पधारे तब क्या किया ये पेप्सिन? ऑलरेडी मैं माहौल को एसिडिक कर ही चुके थे। अब ये पेप्सिन कुछ नहीं, पेप्सिन से प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा तुम्हारा एमिनो एसिड में। क्या करेगा? तुम्हारा प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। बस इतना सा काम, उससे जानने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे ट्रिप्सिन, एक तो ट्रिप्सिन आता है, वो भी प्रोटीन से अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, बट उनका प्रॉपर्टी एक छोटा सा डिफरेंस है कि ये जो पेप्सिन है ये एसिडिक मीडियम में काम करता है बेटा, बट ट्रिप्सिन के नखरे ही कुछ अलग हैं। वो बोलेगा ना, पेप्सिन तो ऑलरेडी एसिडिक मीडियम में काम किया, मैं क्या उसका नकल करूंगा? ना, मैंने नहीं करना बाबा, हम करेंगे तुम्हारा अल्कलाइन मीडियम में काम, मतलब ये बेसिक मीडियम में काम करना है, एसिडिक मीडियम में काम नहीं करना, माना है ना। तो पेप्सिन जो है एसिडिक मीडियम में काम करता है और प्रोटीन को वो कन्वर्ट कर देगा तुम लोगों का अमीनो एसिड में, है ना। और उसके बाद आ गया तुम लोग का म्यूकस। म्यूकस भी वही वॉल से सीक्रेट होता है, तुम लोग का क्या, तो स्टोमच के वॉल से सीक्रेट होता है। ठीक है, म्यूकस क्या होता है ना, एक मतलब प्रोटेक्टिव लेयर होता है। अब एसिडिक है, मतलब कि HCl एसिड है, अब वो तो यार बैक्टीरिया वगैरह तो मार रहा है, ठीक बात है, पेट को भी तो जला देगा, है ना। आसपास का जो पेट है, मतलब कि पेट का जो लेयर्स वगैरह है, पेट का जो मसल्स वगैरह, उसको भी जला सकता है, बहुत एसिडिक होता है भाई वो तो उससे बचाने के लिए चारों तरफ एक म्यूकस लेयर बना देता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, म्यूकस का काम रहता है प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच फ्रॉम एसिड। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, मेन तो यही है बेटा, पेट में खाना डाइजेस्ट नहीं होता, पेट में सिर्फ एसिडिक मीडियम बनेगा और प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो एसिड में, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मेन काम करता है तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देख रहे हो, पूरा गजबजाया सा है जो दिख रहा है, ये करीब करीब 6.5 से 7.5 मीटर लंबा बोलते हैं, बट एक्चुअल किसी को नहीं पता। मतलब ये एक्चुअल मतलब किसी का फिक्स थोड़ी होता है यार, मैं थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हूं, शायद मेरा थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। इंटरनेट में देखोगे तो मैक्सिमम दिखाया जाता है 7.6, सबसे ज्यादा बड़ा उसी का होता है। ठीक है, तो एवरेज पकड़ो, अलग अलग बुक में कहीं 6 से 7 देता है, कहीं 6 6.5 देगा, तो कोई टेंशन मत लेना। तुम लोग नॉर्मल ऐसे याद रखो कि 6.5 से 7.5 मीटर लॉन्ग करीब स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अब उसके आसपास वाला जो ऑप्शन दिखेगा आराम से आंख बंद करके मारना। कोई माइका लाल उसको गलत बोल दिया तो फिर क्या करेंगे? केस करेंगे और क्या, लड़ेंगे फिर से, देखा जाएगा वो चीज, वो आसपास ही देगा, डोंट वरी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेन साइड यही होता है तुम्हारा, मेन साइड तो जो डाइजेशन का मेन साइड ही होता है, पेट नहीं होता, सबसे मेन साइड होता है तुम लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां पे ही सारा का सारा डाइजेशन मेनली होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोला तुम लोगों का? 6.5 से 7.5 मीटर होता है ना। इसी में तुम लोगों का मेन साइड होता है डाइजेशन का, और यहीं पे जो है ना लीवर्स, पैनक्रियास सब अपना अपना एसिड फेंक के मारते हैं, या फचा फचा फेंक के मारेंगे। ठीक है,
फेंक के मारेंगे, क्या क्या मारेंगे, एक तो मारेगा बाइल जूस, लीवर जो है बाइल जूस मारेगा, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस मारेगा कौन, पैनक्रियास, पैनक्रियाटिक जूस मारेगा। और फिर तुम लोगों का फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट सब के सब तुम लोगों का वहीं पे डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब कैसे होते हैं वो भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, है ना। चलो सबसे पहले लीवर का काम देख लेते हैं। लीवर जो है तुम लोग का लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये क्वेश्चन आता है बेटा याद रखना, ठीक है। लीवर जो होता है तुम लोग का लार्जेस्ट ग्लैंड है, लेकिन याद रखना ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है बेटा, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या था, हार्मोन्स में हम लोग पढ़े थे, जो हार्मोन सीक्रेट कर रहा था। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, जो कुछ भी फ्लूइड या फिर कोई भी एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो लीवर है वो है तुम लोग का एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और तुम लोग का एब्डोमेन में, ठीक है, राइट साइड में होता है, यहां पे राइट साइड, अपर राइट साइड में तुम लोग का एब्डोमेन में होता है, ठीक है। देख रहे हो यहां पे पूरा ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर का है ना, से क्वेश्चन आता है, ठीक है। दिख गया लीवर का तुम लोगों का काम। ये क्या करता है, बाइल जूस, एक है बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस सीक्रेट करेगा, ठीक है। और वो बाइल जूस जो है ना डायरेक्ट पेट में नहीं जाएगा, डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उससे पहले आता है गोल ब्लैडर या गाल ब्लैडर, जो बोल लो, गाल ब्लैडर रहता है, इसको हिंदी में बोलते हैं पित्त की थैली, ठीक है। वहां पर स्टोन वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो वो पित्त की थैली में जाके ये जाके स्टोर होगा, फिर पित्त की थैली से या फिर गाल ब्लैडर से जाएगा तुम लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन द गैल ब्लैडर, गैल ब्लैडर से भी जाएगा तुम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आराम से बच्चा देखेगा फैट है, अरे वाह फैट है, चलो टुकड़े टुकड़े कर देते हैं इसको। तो ये जो है गैल ब्लैडर से जो जाएगा तुम लोग का क्या बोलते हैं, बाइल जूस, बाइल जूस जाएगा, जो भी तुम लोगों का आया होगा पेट से फैट वगैरह, फैट को थोड़ा 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 छोटे छोटे ब्रेक कर देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, फैट्स का इमल्सिफिकेशन कर देता है ना, फैट्स का इमल्सिफिकेशन कर देगा। और साथ में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है बेटा, क्या पता है, ये देख रहे हो 3 ठो बड़े बड़े एंजाइम्स, इनके नखरे बहुत होते हैं। ये बोलते हैं ना मुन्ना ना, हमने नहीं करना कॉपी। क्या हुआ था, तुम्हारा पेप्सिन जो था एसिडिक मीडियम में काम कर रहा था, अब ये रहे बड़े लोग, है ना, बड़े लोग बोले हम क्या कॉपी करेंगे, वो छोटे मोटे आदमी को कॉपी करेंगे, नहीं करेंगे हम, हमको चाहिए बेसिक मीडियम बाबा, हम नहीं करेंगे एसिडिक मीडियम। तो बोलता है लीवर बड़ा आदमी है, दिल का बड़ा है वो, है ना, तो बोलता है ठीक है यार चल तेरे लिए मैं ही सेक्रीफाइस कर देता हूं, पूरा का पूरा एसिडिक मीडियम को कन्वर्ट कर देगा वो अल्कलाइन मीडियम में, है ना, पूरा का पूरा एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर दिया कौन, तुम्हारा बाइल जूस। तो बाइल जूस का दोनों काम याद रहेगा, एक फैट्स का एमल्सिफिकेशन करता है, दूसरा पूरा एसिडिक मीडियम को वो कन्वर्ट कर देगा बेसिक मीडियम या फिर अल्कलाइन मीडियम में, ठीक है, याद रहेगा। अब उसके बाद आ गया तुम लोगों का पेनक्रियास। पेनक्रियास याद है, कल एक और हार्मोन्स चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, वो क्या सीक्रेट करता था, वो इंसुलिन सीक्रेट कर रहा था, है ना। तो इंसुलिन वो हार्मोन्स भी सीक्रेट करता है। अगर कहीं क्वेश्चन पूछ दिया ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो हार्मोन भी सीक्रेट कर रहा है और एंजाइम भी सीक्रेट कर रहा है, तो नाम आंख बंद करके मार देना पेनक्रियास, ठीक है। तो पेनक्रियास जो है यहां पर ही वैसे तो बहुत सारे एंजाइम छोड़ता है, हम लोग को 3 के बारे में पढ़ना है। किसके किसके बारे में, एक है अमाइलेस, अमाइलेस का जन्म सिद्ध अधिकार है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स को वो कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। स्टार्च भी क्या एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट्स ही है ना, वो कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, ठीक है। अमाइलेस का काम है कन्वर्ट करना कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन पेप्सिन, जहां ट्रिप्सिन पेप्सिन जैसा कुछ आया याद रखना, वो प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा किसमें, तुम लोगों का एमिनो एसिड में। और तीसरा है तुम्हारा लाइपेज, जो कि फैट्स को कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है, याद रहेगा ग्लिसरॉल। अच्छा एक चीज याद रखना तुम लोग, इसमें हमेशा कंफ्यूज करेगा बेटा तुम लोगों को क्वेश्चन में, एक ट्रिप्सिन एक पिप्सिन, ठीक है, पूछेगा तुम लोगों से ऐसा सब घुमा फिरा क्वेश्चन पूछेगा, जिसका आंसर रहेगा ट्रिप्सिन तुम लोग मार दोगे पिप्सिन, क्योंकि दोनों का काम सेम है, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है ना। बट एक है जो पेनक्रियास से रिलीज हो रहा है, एक है तुम लोगों का क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज हो रहा है ना। तो एक है एसिडिक मीडियम में काम कर रहा है, एक बेसिक मीडियम में काम कर रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया, आगे बढ़े हम लोग, सब याद होगा, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी काम खत्म नहीं हुआ बेटा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का काम खत्म हो गया, डाइजेशन इतना ही होता है, ठीक है। अब डाइजेशन तो हो गया, अब वहीं पे एब्जॉर्प्शन भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, अब देखो, अरे मच्छर छोड़ो, लगता है पी लिया है, घूम रहा है मच्छर। देखो एक होता है विलाय, बिल्ली बोलो बिलाई बोलो, विलाई बोलो, जो बोलने का मन बोलो, है ना, बिल्ली बिलाय विलाय, हम लोग गांव में सुनता था बिलाई आ गई, बिलाई आ गई, है ना,
तो विलाई बोलते थे, बिलाई बोलते थे। अब इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये देख रहे हो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में वॉल्स में ना एक क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो या फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वगैरह बोल सकते हो, जो बोलना है बोल लो, ठीक है। मान लो ऐसा है, इसमें ऐसा 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 दिख रहा है ना, ऐसा 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 प्रोजेक्शन लगा हुआ रहता है। तो ये ना एक तो पहले सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, साफ साफ दिख रहा है, पहले इतना ही सा सरफेस था, है ना, सरफेस पहले था तुम्हारा, देखो इतना सरफेस था, अब सरफेस देखो कितना बड़ा हो गया, है ना। एक तो सरफेस इतना था, सॉरी इतना सा सरफेस था, इतना बड़ा हो गया। तो सरफेस एरिया तक तो बढ़ा ही रहा है, और साथ में इसी सरफेस एरिया के साथ तुम लोगों का एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन करना शुरू कर देता है, ठीक है। यही जो है विलाई जो है न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करता है और सरफेस एरिया भी बढ़ा जाता है। वही है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, ठीक है, जो कि न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में काम करता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में काम करेगा और उसका सरफेस एरिया को बढ़ाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, याद रहेगा। और इसका एक और काम रहता है, इसी के साथ कनेक्टेड रहता है ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, इसी विलाय के साथ कनेक्टेड रहता है ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो वो जो ब्लड कैपिलरीज रहते हैं ना, सॉरी, वो ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगे, उससे न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, और पूरा कोने कोने में, एक एक सेल में, बॉडी का एक एक सेल में, एक एक कोने कोने में क्या करेंगे, भेज देंगे सारा का सारा एनर्जी को, या फिर ऑक्सीजन हो जो भी, ठीक है, एनर्जी भेजते हैं सेल्स फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर, सॉरी न्यूट्रिशन को भेज देंगे एक एक चीज हर एक जगह में, ताकि एनर्जी मिल सके उनको, ग्रोथ वो लोग कर सकें, रिपेयर कर सकें, मतलब कहीं चोट लग जाए जो भी है, हर चीज के लिए भेज देता है, ठीक है। तो याद रहेगा विलाय क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब फूड तो डाइजेस्ट हो चुका है बेटा, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा डाइजेशन हो गया, अब वही जो करता है एब्जॉर्प्शन का भी काम कर देता है, क्या, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन भी काम कर देता है वही, ठीक है। तो द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज विलाई, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं, दैट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन। जो एब्जॉर्प्शन कर रहा है ना, डाइजेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन का बात कर रहा हूं, ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन कर रहा है, न्यूट्रिशन को जो एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। याद रखना बेटा, क्वेश्चन आएगा इससे, है ना। ब्लड वेसल्स इन विलाई कैरी absorbed nutrients to the body cells for the energy, growth and repair, ठीक है। जो विलाय से, जो ब्लड वेसल्स जो रहते हैं, विलाय से तुम्हारा न्यूट्रिशंस को ले लेंगे और बॉडी का एक एक सेल में पहुंचा देंगे। ब्लड वेसल का काम ही है ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं यार, काम धंधा कुछ है नहीं, खाली ट्रांसपोर्ट 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 ट्रांसपोर्ट, है ना, ठीक है। चलो अब हम लोग का विलाय का काम खत्म, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम खत्म, सबसे बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन का सारा काम देख लिया हम लोग, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम खत्म। अब हम लोग आएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। ये सिर्फ नाम का लार्ज है बेटा, काम बोलते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, इसमें कुछ होता नहीं है। क्या होता है, सारा का सारा डाइजेशन ये कर दिया, न्यूट्रिशन ये चूस लिया, अब बचा क्या, कुछ तो नहीं, वेस्ट मटेरियल। अब वेस्ट मटेरियल आ गया लार्ज इंटेस्टाइन के पास, लेकिन बेचारा क्या करे, गरीब आदमी, देखते हो ना, गरीब आदमी को जो मिले उसी में से कुछ ना कुछ खोजते रहता है, कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। या देखते नहीं है आसपास, जैसे मतलब कि कचरे चुनने लगते हैं, क्या वो कचरा में कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, वही होता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है, कचरा चुनने वाला आदमी है साला, कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या करता है, जब पूरा वेस्ट मटेरियल आ गया, अब उसमें से सोचता है क्या चुन लूं, तो देखता है कि पानी, पानी कम से कम पानी तो पी सकते हैं, है ना, तो पानी चूसने लगता है। कौन, तुम लोग लार्ज इंटेस्टाइन। किसके हेल्प से, उसके पास एक रहता है कोलोन, ठीक है, कोलोन के हेल्प से वो पानी को चूसने लगता है। तो क्या लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, पानी को चूसना, पानी को एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है, याद रहेगा। जो कचरा चुनने वाला है कौन है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब बाकी जो बचा कुछ है उसको भी फेंक देता है, वो फेंक देता है, कहां फेंक देगा, डस्टबिन में फेंक देगा, जहां पे फेंक देगा। तो यहां पे ये तो हो गया, वो पानी भी चूस लेने के बाद अब आ जाएगा वो तुम लोगों का आनस में, ठीक है। आनस जो है तुम लोगों का जितना भी वेस्ट वगैरह फाइनली आनस से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब आनस जो है ना, अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े सब के सब इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, ठीक है, जो अपने आप हो रहे हैं, हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर रहे बाबा, है ना, हम लोग के हाथ में नहीं है वो सब चीज, वो अपने आप चल रहा है। लेकिन आनस जो है वो भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। हम लोग देखे ना एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, मतलब कि हाँ उसके पार्ट बोल सकते हो, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग देखे थे आनस जो है अकेला कंट्रोल किया जाता है बेटा हमारे द्वारा, हमारे द्वारा मतलब हम वहां पर एक रहता है तुम लोग का क्या बोलते हैं, स्पिंक्टर मसल, स्पिंक्टर मसल। उस स्पिंक्टर मसल के थ्रू हम लोग आनस का ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, और बाकी कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं बाबा, सब अपने आप हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। चलो
अब इसमें से सारा का सारा चीज बता चुका हूं, ठीक है। अब थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में दो छोटे छोटे नोट्स हैं, उसको जान लो। एक होते हैं हेर्बीवोरस, एक होते हैं कार्निवोरस, है ना। एक होते हैं हेर्बीवोरस, एक होते हैं कार्निवोरस। हेर्बीवोरस कौन होते हैं? शाकाहारी लोग, शुद्ध शाकाहारी खाना खाते हैं, है ना। और कार्निवोरस कौन होते हैं? मांसाहारी लोग, पापी लोग, मांस खाते हैं, दूसरे को मार दो खा जाओ। क्या पाप किया यार, मर तो गया, अब मरने के बाद क्या करेगा, उसका बॉडी वेस्ट हो जाए, खा लेते हैं, वो बात अलग है, छोड़ो। तो हेर्बीवोरस लोग जो होते हैं लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन करते हैं बेटा, उनके पास बहुत बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जैसे कि हम लोगों के पास बहुत बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। क्यों? क्योंकि वो डाइजेस्ट करते हैं, सेलुलोज को काट देना, इसको लिख देना स्टार्च। क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं स्टार्च के फॉर्म में अपना फूड को स्टोर करके रखते हैं और वही फूड को हम लोग खा जाते हैं। बहुत घटिया लोग हैं हम लोग, अच्छे लोग नहीं है हम लोग। क्यों? बेचारा प्लांट फूड को स्टोर करके रखा है कि मैं बाद में खाऊंगा, हम लोग खा जाते हैं यार। अभी हम लोग कुछ मेहनत करके खाना वाना जमा करके रखें, कोई खा जाता है, कितना गुस्सा आता है ना। तो उसको भी गुस्सा आता ही होगा, अब क्या कर सकता है, बेचारा प्लांट है, चल फिर सकता नहीं, खाली फेंक के मुंह में गाली मारता होगा और उसका गाली वाली लगता है कि हम लोग, पता नहीं यार लोग गाली देना आता है कि नहीं आता, जो भी हो। तो स्टार्च को जो डाइजेस्ट करना पड़ता है ना, एक्चुअली स्टार्च जो है ना उसको डाइजेस्ट करना बहुत टफ है, इजीली डाइजेस्ट होता नहीं है। इसीलिए हम लोगों के पास दिया जाता है बड़ा वाला स्मॉल इंटेस्टाइन। बड़ा वाला स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोगों को दिया जाता है भगवान के द्वारा। भगवान हम लोगों को बड़ा वाला स्मॉल इंटेस्टाइन दिया है ताकि बेटा तुम जो करना है करो, ठीक है, बट मांस वांस मत खाओ यार। स्टार्च वर दे, मतलब बड़ा इंटेस्टाइन दे दो, शाकाहारी भोजन खाओ ना, उसमें रहता है स्टार्च, तुम लोग को डाइजेस्ट कर लोगे आराम से। बट जो कार्निवोरस होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, वो लोग स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर पाते बेटा, है ना। वो लोग मतलब कि क्या बोलते हैं, फूल पत्ती ये सब चीज नहीं खा पाएंगे। क्यों नहीं खा पाएंगे? उनके पास स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बड़ा नहीं है, छोटा सा है, ठीक है, जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और मीट मछली जो होता है ना वो डाइजेस्ट करना बहुत ईजी होता है, आराम से डाइजेस्ट कर लोगे बेटा तुम लोग, है ना। इसीलिए क्या, यही तो रीजन है भाई स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसको याद रखना कि हार्बीवोरस जो होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, उनके पास बड़ा वाला स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और कार्निवोरस जो होते हैं उनके पास छोटा वाला स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, क्योंकि स्टार्च को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा टफ होता है और मीट मछली को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा इजी होता है। बस खत्म, एट द एंड पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो चुका, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ये डाइट, ठीक है, एक आता है तुम लोगों का रफेज फाइबर जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में। इस छोटे से वर्ड को याद रखना, बहुत काम आएगा बेटा। क्या होता है? रफेज फाइबर। ये एक्चुअली डाइजेस्ट नहीं होता, ये कोई खाना वाना टाइप का नहीं है, मतलब ये कोई ग्लूकोज नहीं है जिसको तुम डाइजेस्ट करोगे, मतलब कुछ ऐसा चीज नहीं है जिसको डाइजेस्ट करना है। ये एक फाइबर है जो कि तुम लोग का डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, बट ये डाइजेस्ट नहीं होता, याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। तो खत्म करें यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हुआ, पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बचा हुआ है ना, वो भी अलग ही इंटरेस्ट देता है बेटा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अच्छा एक तो छोटा सा इसमें भी डाल दिया है ना। ये इसको हम लोग बोलते हैं रूमिनेंट्स। क्या करते हैं रूमिनेंट्स? इनका अच्छा खासा है, पहले एक बार खा लो, अंदर भेज दो, अंदर में कुछ बैक्टीरिया फैक्टीरिया जो भी होते हैं उसको हम लोग माइक्रोब्स जो बोलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे माइक्रोब्स जो होते हैं डाइजेशन वाइजेशन करते रहते हैं, फिर उसको बाहर लाते हैं, रात में चबाते रहते हैं, फिर उन लोग का एक्चुअल में पूरा कंप्लीट होता है खाना डाइजेस्ट। हम लोग क्या किए, एक बार खा लिए, बाकी अंदर जो करना है करते रहे बाबा, हम लोग भूल गए उसको। लेकिन ये नहीं भूलते, खाएंगे तो। अब रात में बैठे, देखना रात में कहीं देखे हो गाय वाय भैंस बकरी वकरी जो भी है, रात में कभी बैठे रहेंगे ना, मुंह चलाते रहते हैं। वो क्यों चलाते हैं बेटा? इनको खाना पचाना है बेटा। हम लोग, ये लोग डायरेक्ट खाना पचा नहीं पाते, इसलिए बोलते हैं ना स्टार्च को डाइजेस्ट करना थोड़ा टफ होता है ना। कुत्तों को थोड़ी देखोगे, सॉरी ऐसे तो करते रहते हैं कुत्ते लोग थोड़ी तुम लोग रात में खाना वाना पचाने के लिए मुंह चलाते रहते हैं, जीभ निकाल के घूमते रहते हैं, ठीक है। चलो, रूमिनेंट्स जो होते हैं फर्स्ट ईट फूड क्विकली एंड स्टोर इट इन द रूमिन, ठीक है, रूमिन में स्टोर करके रखते हैं, जहां की माइक्रोब्स जो होते हैं स्टार्ट डाइजेशन, उन लोगों का डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। माइक्रोब्स जो होते हैं उन लोगों का डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। कहाँ वहाँ ज़्यादा देखने की जरूरत है नहीं बाबा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है नहीं, ठीक है। ये हम लोग को वैसे भी सिलेबस में नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, बट कहीं कहीं से क्वेश्चन पूछ देता है, तो सब कुछ जितना भी हो सकता है मैं ले आता हूँ, ठीक है। और दूसरा है तुम लोगों का partially digested food is returned to the mouth of chewing, ठीक है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन देख चुके हैं एसएससी में, ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन आ सकता है इससे।
इसको हल्के में मत लेना बेटा, 2-3 क्वेश्चन इससे आ चुका है एसएससी में। तो ये इन लोगों का काम है, ठीक है, नोट कर लेना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिमिनेंट्स, क्या नाम है इसका? रिमिनेंट्स। रिमिन में फूड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब आ गए हम लोग रेस्पिरेशन। क्या होता है बेटा रेस्पिरेशन? है सांस लिया, सांस छोड़ा, हो गया रेस्पिरेशन? ना, ये रेस्पिरेशन नहीं है बेटा, ये है तुम्हारा क्या है? ये है तुम लोगों का ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन जो है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये ब्रीदिंग जो है ये एक फिजिकल प्रोसेस है, जो कि तुम्हारा नाक से शुरू होकर लंग में खत्म हो जाता है। इससे ज्यादा इसको जाने की जरूरत नहीं है, बट केमिकल प्रोसेस। तुम लोग रेस्पिरेशन जो है ना, हम लोग का बॉडी का एक एक सेल में बनता है। रेस्पिरेशन से हम लोग ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये वाला काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, है ना। बट तुम लोग का ब्रीथिंग से हम लोग सांस लेना, सांस छोड़ना करते हैं, ये हम लोग का काम है, ब्रीथिंग का काम। बट रेस्पिरेशन जो है ना, वो एनर्जी बनाता है, एनर्जी। और एनर्जी कहां बनता है? सेल चैप्टर में पढ़े थे, कहां बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कहां रहता है? सेल का एक ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो हर एक सेल में, हमारे बॉडी का एक एक सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनता है। तो मतलब समझ रहे हो, तुम लोग का रेस्पिरेशन कहां पे होता है? सेल में होता है ना। और ब्रीथिंग कहां होता है? नाक से जाएगा लंग से बाहर, बस इतना है, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं बेटा, है ना। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा पढ़ने में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। रेस्पिरेशन काड़ा है, सॉरी ओडिया निकल गया मुंह से। काड़ा है सिरे, हाँ ओडिया जानते हो? तो कौन कौन जानता है, कौन नहीं, क्या पता। चलो ओडिया में कहां से पढ़ोगे तुम लोग? हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। हाँ, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच क्या ग्लूकोज, in which food बोलो, ग्लूकोज बोलो, is broken down to release energy in the form of ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ATP जो होता है एनर्जी का करेंसी बोलते हैं। जैसे कि हम लोग का करेंसी क्या है? रुपीस। यूएसए में क्या चलता है? डॉलर। वैसे इन लोगों का एनर्जी का करेंसी होता है ATP। कितना ATP एनर्जी रिलीज किया बेटा तू? 100 ATP। चल ठीक है, ले 100 रुपए ले, ऐसा टाइप का, ठीक है। छोड़ो। तो रेस्पिरेशन पता चला तुम लोगों को क्या होता है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। अब थोड़ा सा ब्रीथिंग में देख लेते हैं डिफरेंस। वैसे तो बता चुका हूं, फिर भी एक बार देख लो। ब्रीथिंग क्या होता है तुम लोगों का? हट रहे, इट इज द फिजिकल प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द केमिकल प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। वैसे अभी हम लोग डाइजेशन में क्या किए? पूरा का पूरा फूड डाइजेस्ट किए, ठीक है। अब उस फूड को डाइजेस्ट करके हम लोग ग्लूकोज बनाए। अब वही ग्लूकोज को हम लोग रेस्पिरेशन में क्या करेंगे? तोड़ेंगे और एनर्जी बनाएंगे, ठीक है। ये हम लोगों का काम है रेस्पिरेशन का, ठीक है। अब ब्रीथिंग में क्या होता है? ऑकर्स इन लंग्स में हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये कहां होगा? सेल में होगा, ठीक है। यहां कोई एनर्जी रिलीज नहीं होता, यहां पर ही एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। देख रहे हो, साइटोप्लाज्म। रेस्पिरेशन होता है तुम लोग का साइटोप्लाज्म, 2 स्टेप में होगा। एक होगा तुम लोग का साइटोप्लाज्म में, एक होगा तुम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया में। अब अलग अलग फॉर्म, मतलब कि अलग अलग पाथवे है रेस्पिरेशन कंप्लीट होने का। एक तो साइटोप्लाज्म में तो होगा, कंपलसरी है, ठीक है। और देखेंगे ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है, कहां ऑक्सीजन कितना मिल रहा है, बिल्कुल नहीं है कि थोड़ा है कि बहुत है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका पाथवे क्या होगा, है ना। चलो देखते हैं हम लोग उसके बारे में। तो रेस्पिरेशन के बारे में क्या होता है? पहला बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जहां पर एनर्जी बनाते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर सेल में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो तुम लोगों का ब्रीथिंग प्रोसेस, ऑक्सीजन जो आएगा कहां से कहां जाएगा। सबसे पहले नॉस्ट्रिल, है ना, नाक में घुसता है तुम्हारा एयर जो है नाक में घुसा, नाक से हवा अंदर लिया, आहा क्या सुकून मिला बेटा, है ना। तो अंदर ले रहे हो, हम लोग को पता नहीं फिर भी ले रहे हैं, ठीक है। अब नाक में ना रहता है म्यूकस, बोलते हैं ना नेटा, कफ वगैरह जो है ना, वो क्या है? म्यूकस है, जो सर्दी होने से बाहर निकलने लगता है ना। बट एक्चुअली में वो अंदर में कंपलसरी रहता है, ठीक है। तो अलग फॉर्म में रहता है, कैसा मैं कभी जानता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं भाई, उतना डॉक्टर नहीं हूं मैं, ठीक है। मैं वैसे भी इंजीनियर हूं यार, क्या क्या पढ़ रहा हूं मैं, पढ़ना पड़ता है यार, क्या करें। रोजी और रोटी दोनों का सवाल है, क्योंकि अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए 2 वक्त की रोटी और 1 वक्त की रोजी। हाँ छोड़ो, ज्यादा डीप में नहीं जाते। हम लोग जानते हैं नोजल पास, मतलब कि हवा जो है नाक में अंदर जाएगा, नाक में अंदर गया। अब अंदर में रहता है म्यूकस जो रहता है डर्ट, एयर से जो तुम लोग का डर्ट वगैरह रहता है या फिर डस्ट वगैरह जो रहता है उसको पकड़ लेता है, कैप्चर कर लेता है, उसको अंदर जाने नहीं देता। इसलिए बोलते हैं मुंह से सांस मत लिया करो बेटा, नाक से लो, ठीक है, ताकि कुछ भी डस्ट पार्टिकल या कुछ भी कचरा वचरा नाक के अंदर नहीं जाता। क्यों? डस्ट पार्टिकल रहते हैं वो पकड़ लेते हैं, है ना।
अब उसके बाद आया तुम लोगों का कहां पे, सीधा फेरिंग्स में। कुछ काम नहीं है बेटा इसका, सिंपल सी बात है। फेरिंग्स आया, फेरिंग्स को हवा पास कर देगा, खत्म। पास कर देगा कहां, लेरिंग्स में, लेरिंग्स में। अब फेरिंग्स और लेरिंग्स के बीच में रहता है एक तुम्हारा क्या, नहीं फेरिंग्स और लेरिंग्स के बीच में रहता है, कहां आगे रहता है, आज छोड़ना जहां भी रहता है यार। एक रहता है तुम लोगों का एपिग्लॉटिस, आगे देखेंगे हम लोग एपिग्लॉटिस कहां पे है, ये देखो ये वाला यहां पे एपिग्लॉटिस, ठीक है। इसका फंक्शन भी देखेंगे। अभी शॉर्टकट में पहले इसको कंप्लीट करता हूं, सॉरी शॉर्टकट में इसको कंप्लीट करूंगा, फिर एक एक चीज हम लोग डिटेल में यहां पे बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो फेरिंग्स में आया हम लोग का जो एयर है, फेरिंग्स आया, फेरिंग्स से लेरिंग्स में आया। अब लेरिंग्स में आ जाएगा तुम्हारा ट्रेचिया में। ट्रेचिया जो रहता है विंड पाइप इसको बोलते हैं हम लोग, हम सांस की नली बोलते हैं विंड पाइप, ठीक है। इसमें ना मतलब कि सी शेप का रिंग्स बना रहता है, ठीक है, कार्टिलेज का, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो कि तुम लोगों का ट्रेचिया को ना कोलैप होने नहीं देगा, मतलब चिपकने नहीं देगा, ठीक है। अगर क्योंकि चिपक गया तो बेटा विंड पाइप बंद हो गया, बंद हो गया यानी कि हवा अंदर जाना आना जाना बंद हो गया। हवा मतलब क्या, वही सांस, सांसें रुक जाएगी बेटा। अब सांसें रुक जाएगी तो क्या होगा, बड़ा मजा आएगा, सुकून की मौत होगी, जिंदगी नहीं होगी बेटा, है ना। तो मर जाएगा मैं तू, ठीक है। तो मर गया, अभी नहीं मरा, मतलब कि अभी तो खुला ही है ना। तो अब यहां से ट्रेचिया से हवा अंदर आया। अब हवा जो है मतलब कि दो पार्ट में डिवाइड हो गया, हवा डिवाइड नहीं हुआ, मतलब कि अंदर का ट्रेचिया जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये एक इस लंग्स में गया, एक इस लंग्स में गया। ये जो डिवाइड हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंचाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंचाई, ब्रोचाई, क्या बोलते हैं, ब्रोचाई, ब्रोंचाई, है ना। अब ये ब्रोंचाई जो है, अब मान लो इधर आया, उधर भी गया होगा, उधर नहीं दिख रहा है लेकिन इधर दिख रहा है हम लोग, है ना। अब ये फिर छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, फिर छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। अब इन छोटे छोटे ब्रांचेस को हम लोग बोलते हैं ब्रोंचियोल्स। क्या बोलते हैं हम लोग, बहुत मस्त नाम है, ब्रोंचियोल्स, ठीक है। अब ये छोटे छोटे ब्रांचेस जो हैं फिर एक सेक्स, छोटे 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 ट्यूब्स वगैरह में, सेक्स वगैरह में, मतलब कि बंडल्स वगैरह में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे बंडल्स में। उनको हम लोग बोलते हैं एल्वेलाई। क्या बोलते हैं हम लोग, एल्वेलाई, छुप गया थोड़ा सा यहाँ पे, एल्वेलायर सेक, एल्वेलियर सेक, मतलब छोटे छोटे सेक्स में पैकेट थैली वगैरह टाइप में बन जाता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं एल्वेलाई, ठीक है। यहां पर ये देखो एल्वेलाई ऐसे, ठीक है। अब इसी एल्वेलाई को चारों तरफ से घेर के रखता है कौन, कौन घेर के रखता है बेटा, कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या होता है, देखो हम लोग के बॉडी में तीन टाइप के ब्लड वेसल्स देखने को मिलते हैं। एक होता है तुम लोग का वेन्स, एक होता है तुम लोगों का आर्टरीज, एक होता है तुम लोग का कैपिलरीज, ठीक है। वेन्स जो होता है ये ब्लू कलर में देख रहे हो, ये होता है तुम लोग का वेन्स, ठीक है। वेन्स जो आर्टरीज होता है, सॉरी उल्टा बोल दिया। आर्टरीज जो होता है इनका काम रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके घूमते रहता है ना, जहां भी जाता है लाना, जो उसके बारे में अभी देखेंगे, बाद में देखेंगे हम लोग। बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके घूमता है तुम लोगों का आर्टरीज, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके घूमते रहता है तुम लोगों का वेन्स। अब उन दोनों के बीच में फंस गया बेचारा ये कैपिलरीज, है ना। कैपिलरी जो होता है इन दोनों का बीच का पार्ट होता है, मीडियम, ठीक है। ये बहुत छोटा होता है, बहुत पतला, बहुत मतलब कि इसके पीछे छोटे छोटे टिन टिन पोर्स भी रहते हैं, ठीक है। इसी से हम लोग देख रहे थे जब टिश्यू चैप्टर पढ़ रहे थे ना हम लोग, इसी से तुम लोगों का रिलीज होता था क्या, क्या नाम था यार उसका, लिम्फ, याद है, लिम्फ फ्लूइड, इसी से रिलीज हो रहा था। तो इसी में जो टिनी पोर्स रहते हैं ना, इसी से गैसियस एक्सचेंज होता है। यहां पर ही एल्वेलाई को चारों तरफ से घेर लेगा। अब ये बोलेगा दे रे बाबा दे, मेरे को ऑक्सीजन दे दे, मेरे को ऑक्सीजन दे, ले लेगा, ठीक है। ऑक्सीजन यहां से सक कर लेगा, डिफ्यूजन के थ्रू सक कर लेता है यहां से, ठीक है। और ये जो है तुम लोगों का क्या बोलते हैं इसको, वेन्स जो है बोलेगा भाई कार्बन डाइऑक्साइड ले जा भाई, मेरे बहुत है भाई, मेरे पास ले जा, तो बस ले जा, तो दे देता है उसको, है ना। तो दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ये ले गया और ऑक्सीजन ये ले लिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, ऑक्सीजन ले लिया। अब पूरा काम इसका खत्म। अब ब्लड वेसल्स जो हैं वो अपना काम करेंगे, चारों तरफ ऑक्सीजन वगैरह फैलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएंगे, फैलाएंगे, लेके आएंगे, फैलाएंगे, इनका काम चलता रहेगा। समझ में आया। तो अब एक एक चीज डिटेल में हम लोग देख लेते हैं विथ स्टेटमेंट्स। चल रहे बाबा, ठीक है। तो स्टार्ट करें, शुरू करें, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, अब इसको स्टेटमेंट्स के थ्रू देख लेते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा सा, है ना। दिल में दर्द हुआ, अबे राइट साइड में दिल नहीं होता, छोड़ो। नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स क्या है, तुम लोगों का नाक का नली, ठीक है। तुम लोगों का एयर एंटर्स थ्रू द
नॉस्ट्रिल, ठीक है। फिर आता है तुम लोगों का नोजल पासेस, ठीक है, यहाँ पे रहेगा, ठीक है, नोजल पासेस। वहां पर रहता है तुम लोगों का क्या बोलते हैं, म्यूकस, ठीक है, जो कि तुम लोगों का एयर का जो डस्ट वगैरह कंटेन हेयर एंड म्यूकस, बाल और म्यूकस वगैरह दोनों कंटेन करते हैं, विच ट्रैप डर्ट एंड डस्ट, ठीक है, वो जो ट्रैप कर लेगा, डर्ट एंड डस्ट को ट्रैप कर लेगा, ठीक है। तीसरा तुम लोगों का फेरिंग्स, इसका कुछ काम नहीं है, बस पास कर देगा उसको, कनेक्ट्स नोजल कैविटी टू लिरिंग्स, तुम लोगों का नोजल कैविटी और लिरिंग्स को पास कर, मतलब कि कनेक्ट करके रखता है, और कुछ नहीं है इसका, ठीक है। फिर आया तुम लोगों का वॉइस बॉक्स, इसका भी इसमें कुछ काम नहीं है, ठीक है, लिरिंग्स जिसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स, ठीक है, इसमें कुछ काम नहीं है, वो वॉइस जनरेट करने में काम करता है, ठीक है। बट इसी के ऊपर, इसी वॉइस बॉक्स के ऊपर में लगा रहता है, लिरिंग्स के ऊपर में लगा रहता है एपिग्लॉटिस, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है बेटा, ये नहीं रहा तो बेटा पक्का मर जाएगा, है ना। क्यों, हम लोग जो खाना खाते हैं ना, तो देखो ये ऐसा है ना, ये ऐसा है ना, ये ऐसा हो जाता है, क्यों, ये है तुम लोग का एयर नली, ठीक है, विंड पाइप जिसको हम लोग बोलते हैं, ये है तुम लोग का फूड पाइप। जब हम लोग खाना खाते हैं, यहां से आएगा खाना, यहां से आएगा गैस, मतलब कि हवा जो भी आएगा, ठीक है, यहां से आएगा खाना, अगर ये खुला रहा तो खाना हम लोग घुस जाएगा एयर नली में, मतलब कि विंड पाइप में घुस जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। अगर वहां घुस गया बेटा, तो बेटा खाना जा रहा है तो हवा कैसे जाएगा, वो तो अटक जाएगा ना, है ना। तो इसीलिए यहां पे ये एपिग्लॉटिस जो रहता है, जब भी देखता है कि खाना आ रहा है तो इसको बंद कर देता है, अभी जैसे खाना चला जाता है तो इसको खोल देता है ना। ऐसे करके हम लोग आराम से खाना भी खाते हैं और सांस भी लेते हैं, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस का बहुत इंपॉर्टेंट काम है बेटा, याद रहेगा, ठीक है। तो विंड पाइप के ऊपर में लगा रहता है, याद रहेगा। अब विंड पाइप तो ये है, हाँ, ये विंड पाइप के ऊपर में लगा रहेगा जो भी। तो ट्रैचिया जो है, इसके पास जो है सी शेप का, मतलब क्या बोलते हैं, सी शेप का क्या बोलते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगा रहता है, ठीक है। कहां बताया था ना मैं, ये देख रहे हो रिंग जैसा बना हुआ है ना, ये सी शेप का तुम लोगों का रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बना रहता है, क्योंकि इसको कोलैप्स करने से रोकता है, ठीक है। ट्यूब विथ सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज टू प्रिवेंट कोलैप्स, ठीक है। फिर आता तुम लोगों का ब्रोंचाई, क्यों, कार्टिलेज मतलब सॉरी ट्रैचिया के बाद वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, वो दोनों पार्ट जो डिवाइड हुआ, उस ब्रांचेस को हम लोग, दो ब्रांच में डिवाइड हो गया ना, उस ब्रांचेस को हम लोग बोलते हैं ब्रोंचाई, ठीक है। अब वही ब्रांचेस फर्दर और छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंचियोल्स। नहीं दिख रहा है यहाँ पे, नीचे चला गया ना, इसलिए उसमें उधर समझा दिया था मैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंचियोल्स, ये देख रहे हो छोटा छोटा, ये है तुम लोगों का ब्रोंचियोल्स। अब वही छोटे छोटे ब्रोंचियोल्स जो और छोटे छोटे सेक्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एल्वोलाई, ठीक है। एल्वोलाई क्या करता है, टिनी एयर सेक्स होता है, विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर, जहां पे वेयर एक्सचेंज ऑफ गैस ऑकर, मतलब कि जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, तुम लोग कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ऑक्सीजन हुआ, वहीं पर से लेना देना, आदान प्रदान जो भी करना है करते हैं वो लोग, ठीक है। तो याद रहेगा, ज्यादा कुछ है नहीं, बता चुका, ठीक है। ह्यूमंस में रेस्पिरेशन यहां पे समाप्त हुआ, रेस्पिरेशन समाप्त नहीं हुआ बेटा, ठीक है। ये एक टाइप से तुम लोग सोच लो ब्रीदिंग वगैरह समाप्त हुआ है, ब्रीदिंग, ठीक है। उस पर ब्लड वगैरह भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया हम लोग कि ऑक्सीजन वगैरह कैसे लेते हैं। अब देख लो डायफ्रागम का काम क्या रहता है। डायफ्रागम क्या होता है, ये देख रहे हो, ये डोम शेप का मसल जिसको हम लोग बोलते हैं। डायफ्रागम जो होता है हम लोगों का एक्चुअली यहां रहता है, इसका दो काम रहता है। एक तो पहला तो वो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी दोनों को अलग अलग करके रखता है भाई, दोनों का बीच में एक ठो रहेगा, ये इधर का ऊपर इधर का ऊपर, ठीक है। और ये ऐसा शेप में रहता है, इसका नॉर्मल शेप ऐसा है, ऐसा नहीं रहता उसका शेप, यहां पर देख रहे हो, हाँ वैसी शेप है, इसका नॉर्मल शेप ऐसा है, ठीक है। जब हम लोग सांस लेते हैं ना, सांस लिए तो ये ऐसा फैल गया, चपटा हो गया, फ्लैट हो गया। अब हम लोग सांस छोड़ नहीं सकते, हमारे पास छोड़ने का पावर नहीं है। वो क्या करता है, ये है तुम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्रागम बोलता है जल्दी छोड़, दर्द हो रहा है, नहीं छोड़ेगा, अच्छा ठीक है बताता हूँ, रिलैक्स कर देता है। डायफ्रागम छोड़ दिया, मतलब डायफ्रागम जब रिलैक्स हो गया तो क्या डोम शेप में आ गया, ये ऊपर छोड़ दिया, ऊपर वाला हो गया ना, ऊपर वाला थोड़ा अप हो जाएगा ना, ठीक है। ऐसे जब सांस लेंगे तो ये डाउन हो जाता है, सारा का सारा भार इसी के पास आ गया। अब बोलता है जल्दी छोड़, बहुत भारी लग रहा, छोड़ दिया, है ना। तो ऐसा होता है, मतलब कि इसका दो काम है, एक तो दोनों को अलग करके रखता है, चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करके रखता है, और दूसरा ये सांस को छोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। और एक चीज याद रखना, जब डायफ्रागम जो है वो जब फ्लैट हो रहा है, मतलब कि हम लोग का चेस्ट कैविटी क्या फूल जाता है, सांस लिए ये फ्लैट हो गया, चेस्ट कैविटी फूल गया, छाती चौड़ा हो गया, है ना, तो हम लोग का जो रिब्स है वो भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। जब हम लोग छोड़ देते हैं, डायफ्रागम जो होता है वापस से डोम शेप में आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा अप हो जाएगा, ठीक है। और साथ में तुम लोगों का जो क्या बोलते हैं
रिप्स जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा। तो अब इसके ऊपर देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। डायफ्राग्म क्या होता है? द डायफ्राग्म इज अ डोम शेप मस्कुलर सीट located below the lungs that separate the chest cavity from the abdominal cavity। बस इतना सा जानना है और ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं। ठीक है, जब हम लोग इनहेल करते हैं डायफ्राग्म कॉन्ट्रैक्ट्स मत बोलना, इसको बोलना फ्लैट हो जाता है। फ्लैट लिख लो या फिर थोड़ा फ्लैट लिख लो यार, चपटा हो जाता है और क्या। ठीक है, एंड मूव डाउनवर्ड, ठीक है ना, डाउन हो जाता है ये। ठीक है, डायफ्राग्म रिलैक्स एंड मूव अपवर्ड। जब हम लोग एक्सेल करते हैं, जब डायफ्राग्म जो होगा रिलैक्स हो जाएगा, मूव करेगा अपवर्ड। ठीक है, याद रहेगा। चेस्ट कैविटी एक्सपेंड्स, जब हम लोग का इनहेल करते हैं हम लोग, चेस्ट कैविटी क्या होता है? एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, और लंग्स फिल विथ एयर, लंग्स जो है हम लोग का एयर से भर जाता है। ठीक है, और जब हम लोग एक्सेल करेंगे तो चेस्ट कैविटी बिकम स्मॉलर, एयर पुश्ड आउट ऑफ लंग, हवा जो है हम लोग का बाहर आ जाता है। चेस्ट कैविटी के साथ साथ हम लोग का जो रिप्स रहता है वो भी हम लोग का श्रिंक हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सा है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा याद रख लेना। देखो हम लोग का नेचर में या फिर एयर में जो गैसेस रहता है, डिफरेंट बहुत सारे गैसेस रहते हैं, जिसमें मेनली रहता है तुम लोग सबसे ज्यादा तो रहता है नाइट्रोजन, करीब 100 में से 78% तो नाइट्रोजन ही रहता है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों का 0.036% ही रहता है। तो हम लोग जब एयर लेते हैं तो उस वक्त तो हम लोग के पास कोई फिल्टर वगैरह तो लगा हुआ है नहीं कि हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन लेंगे। ठीक है, जब एयर लेते हैं तो पूरा का पूरा एयर लेते हैं। ठीक है, उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब कुछ रहता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा परसेंटेज, इतना ही परसेंटेज रहता है हम लोग का जब हमें एयर लेते हैं। पर जब हम लोग एक्सेल करते हैं, जब छोड़ते हैं, तब हम लोगों का नाइट्रोजन 78% लिए थे, पूरा का पूरा 78% बाहर आ जाता है। नाइट्रोजन का कोई काम नहीं रहता हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, बट ऑक्सीजन तो हम लोग ले लेते हैं ना, ऑक्सीजन तो हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो होता है तुम लोगों का कन्वर्ट हो जाता है तुम लोगों का 16% में। ठीक है, पहले कितना लिए थे? 21%, अब छोड़े कितना? 16%। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो हम लोग लिए थे 0.036% था, अब छोड़े जब हैं तो हम लोग 4.4% छोड़े। क्यों? ऑब्वियसली हम लोग को पता है हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसका मतलब क्या? पहले लिए कम थे, ज्यादा छोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन क्या? लिए ज्यादा थे, कम छोड़ रहे हैं। ठीक है, यही हम लोग का काम है। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं रेस्पिरेशन जो होता है उसका अलग अलग पाथवेज क्या क्या है। ठीक है, चलो हाँ, थोड़ा जोश में आ जा रहा हूं मैं भी। हाँ, थोड़ा चढ़ा ले रहा हूं। अबे मतलब ये चढ़ा रहा है यार, नशे वैसे नहीं कर रहे बेटा, मैं नशे वैसे नहीं करते हम। नशे बोले तो इसके नशे होने चाहिए, मजा आता है। तो अब देखते हैं, ग्लूकोज तो बन गया डाइजेशन के थ्रू। अब जो रेस्पिरेशन हो रहा था उसमें केमिकल प्रोसेस वगैरह क्या क्या होते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज जो होता है एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, देखो ये 6 कार्बन है ना इसमें, ये एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। सबसे पहले साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लूकोज जो है पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज जो है वो पायरोवेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, पायरोवेट मतलब एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है पायरोवेट। ठीक है, पायरोवेट में कन्वर्ट हुआ। अब पायरोवेट में तो कन्वर्ट हो गया, अब फिर डिपेंड करता है ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कितना है, अगर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो अलग टाइप से रिएक्शन होगा। ऑक्सीजन थोड़ा मोड़ा है तो उसमें थोड़ा अलग टाइप से रिएक्शन होगा, और ऑक्सीजन पूरा भर के है तो उसमें अलग टाइप का रिएक्शन होगा। तो 3 डिफरेंट टाइप का पाथ हम लोग देखेंगे, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, ग्लूकोज जो है पायरोवेट में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट कर दो, उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब पायरोवेट जो है सबसे पहले देखेगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, तब क्या करेगा, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, एनर्जी तो तुमको देना ही है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनर्जी, थोड़ा सा एनर्जी भी दे देगा। ठीक है, एनर्जी देना कंपलसरी है क्योंकि उसका काम ही एनर्जी देना, ग्लूकोज का काम ही है एनर्जी प्रोवाइड करना, है ना। तो एनर्जी हम लोग रेस्पिरेशन क्यों कर रहे हैं, एनर्जी के लिए ना। और हम लोग के पास है क्या, सिर्फ ग्लूकोज ही है, और तो कुछ है नहीं हम लोग के पास। हम लोग के पास बोलो या ईस्ट के पास बोलो, मसल से जितना भी है, सबके पास तो सिर्फ एक ही चीज रहता है ना फूड में, ग्लूकोज, है ना। अब उसी ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बनाना है, और तो कुछ है नहीं बेटा, है ना। तो क्या करेगा, पायरोवेट जो है वो इथेनॉल, जब बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ठीक है, वो होता है तुम लोग का ईस्ट में, याद है, ईस्ट हम लोग पढ़े थे ना। ये किसके अंडर में आता था, तुम लोग का फंजाई के अंदर में आता, फंजाई था ना, फंगी, ये मल्टी सेलुलर एक सिंगल था जो कि यूनिसेलुलर था। इसमें थोड़ा सा भूल गया मैं, फंजाई में था तो एल्गी में तो नहीं होगा, फंजाई में ही होगा यार, फंजाई में था। प्रोटोजोआ 3 हम लोग पढ़े थे ना, किंगडम क्या क्या था तुम लोग का, मोनेरा, प्रोटोजोआ और
फंजाई, फंजाई किंगडम था ना, फंगाई किंगडम था। फिर तो तुम लोगों का प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम आ गया था। फंजाई, एल्गी, अरे छोड़ो यार, कहाँ घुस गए। ठीक है, देख लेना उसके बारे में थोड़ा सा। तो यहां पे हम लोग इतना जानना है कि पायरोवेट जो है तुम लोगों का इथेनॉल में जाएगा। ठीक है, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाएगा। कब? जब बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होगा। और ये प्रोसेस जो है वो होता है तुम लोग का सिर्फ और सिर्फ ईस्ट में, है ना। दूसरा, जब थोड़ा सा ऑक्सीजन रहेगा, लेक ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन है बट थोड़ा कम है, थोड़ा कम है, बहुत कम है वो नहीं बोल सकता, लेकिन ऑक्सीजन का कमी है, नॉर्मल ऑक्सीजन जितना होता है उतना नहीं है। ठीक है, तब वो क्या करेगा, पायरोवेट से बनाएगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी बना देगा। पायरोवेट से क्या करेगा, लैक्टिक एसिड, वो भी एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही है, लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही है। ठीक है, तुम लोगों का क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बना देगा और एनर्जी बना देगा। ये कब बनता है और कहां बनता है देखते हो, जब तुम लोग क्या, मैं भी मतलब कि जब फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा करते हैं, जिम वगैरह जाए यार, डंबल पे डंबल पूरा मारते जाओ, तो क्या पूरा बॉडी बनाने के लिए मारते हैं ना, पूरा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो उस वक्त एनर्जी बहुत चाहिए होता है, पूरा सांस फूलता है ना, आज मार दिए पूरा, है ना। तो क्या होता है, तो पेन शुरू होता है ना, पेन होता है ना, क्रैम्प्स बोलते हैं उसको। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर ही लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, वहां पर ही एनर्जी मतलब कि ऑक्सीजन जितना होना चाहिए नॉर्मल उतना ही है, बट यहां पर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बट यहां पर उतना ऑक्सीजन मिल नहीं पाता, तो यहां पर लेक ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन थोड़ा सा कमी पड़ जाता है, ऑक्सीजन कमी हो जाता है। इसीलिए यहां पे जो है क्या बोलते हैं, पायरोवेट जो है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो पाता। ठीक है, यहां पर भी कंप्लीट कन्वर्जन नहीं हुआ, याद रखना, दोनों में से किसी में भी कंप्लीट कन्वर्जन नहीं हुआ है। कन्वर्जन कहां पे होगा, यहां पे। ठीक है, जब हम लोग देखेंगे कंप्लीट ऑक्सीजन हम लोग को मिले, जब हम लोग को ऑक्सीजन अच्छे से मिलता है तब हम लोग का एनर्जी अच्छे से बनता है। ठीक है, तो याद रहेगा लेक ऑफ ऑक्सीजन रहेगा अगर इन आवर मसल्स, ये मसल्स में बनता है हमारा। ठीक है, मसल्स में, तो हम लोग को क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तीसरा है हम लोग का, जब हम लोग को कंप्लीट ऑक्सीजन मिलेगा तब हम लोग एंट्री करेंगे, हम लोग मतलब ये लोग एंट्री करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में कोई एंट्री नहीं किया, सबका सब तुम लोग का साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है ना, सबका सब तुम लोग का सेल का साइटोप्लाज्म, ईस्ट में भी जो सेल होते हैं उसका साइटोप्लाज्म में, मसल्स में भी सेल होता है उसका साइटोप्लाज्म में ही होता है, बट यहां पर फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा। और जो तुम लोग का पायरोवेट है कंप्लीटली टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। और यहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी बनता है करीब करीब 36 एटीपी, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, कहीं कहीं 38 भी लिख देता है यार, है ना। तो कितना बनता है तुम लोगों का, 36 एटीपी एनर्जी करीब करीब बनता है, और साथ में तुम लोगों का वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो याद रखना, रेस्पिरेशन से हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, बाकी हम लोग देखिए दूसरे एनिमल्स वगैरह भी या फिर प्लांट्स वगैरह भी, वो लोग भी रेस्पिरेशन से तुम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब कैसे, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, तो इसका कंप्लीट रिएक्शन देख लो। तुम लोग का ग्लूकोज जो है 6 ठो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या मिलेगा, 6 ठो तुम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, 6 ठो तुम लोगों का वाटर मिलेगा, और बाकी जो एनर्जी मिलने का है मिलेगा, और क्या। ठीक है, 6 नंबर 6 याद रखना, 6 हर जगह 6 है ना। 6 ठो ऑक्सीजन है, 6 ठो कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 ठो तुम लोगों का वाटर है, वाटर। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़े हम लोग। चलो अब आ गए हम लोग थोड़ा सा वही जो पढ़े उसी के बारे में, थोड़ा सा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, जहां पर ही एयर्स मतलब कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एनारोबिक मतलब जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, हम लोग देख रहे थे, है ना, ठीक से प्रेजेंट नहीं है, वो भी उसी के अंडर में आएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन कहां है, इधर रिक्वायर्ड होता है क्यों भाई, एरोबिक रेस्पिरेशन है, यहां रिक्वायर्ड नहीं होता क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, प्रोडक्ट्स क्या क्या मिलते हैं इसमें, एनर्जी तो मिलेगा कंपलसरी, देखो एनर्जी तो दोनों में मिल रहा है, यहां थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है, यहां थोड़ा सा कम मिल रहा है, लेकिन और साथ में क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इसमें मिलेगा तुम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन हम लोग जब देख रहे थे तो 2 टाइप का देख रहे थे, एक था तुम लोग कंप्लीटली ऑक्सीजन है ही नहीं, तो वहां क्या मिल रहा था, इथेनॉल और HC2O मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब इथेनॉल क्या होता है पता है तुम लोग, ऐसे याद रख लेना, हम लोग दारू जो पीते हैं ना, दारू हम लोग मैं नहीं पीता, मतलब कि और दूसरे लोग जो पीते हैं, ठीक है, जो भी दारू पीते हैं उसमें इथेनॉल ही रहता है। ठीक है, अल्कोहल जो बोलते हैं ना वो इथेनॉल ही रहता है। ठीक है, और दूसरा होता है तुम लोग का लैक्टिक एसिड, तुम लोग कहां मिलेगा, ये मसल्स क्रैम्प्स वगैरह में मिलता है, मतलब कि जब बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हो तो वहां पर ही तुम लोग का जनरेट होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, याद रहेगा, ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में होता है तुम लोग का। साइटोप्लाज्म में क्या होता है तुम लोग का, पायरोवेट में टूटेगा, और फिर तुम लोग का क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में तुम लोग का पायरोवेट से तुम लोग का कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
और ये होता है सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट आ गया तुम लोगों का रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देखो बेटा, तुम लोग तो ये तो सुने होंगे कार्बन मतलब प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, बट क्या आप ये जानते हो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता भी है? जानते ही होगे, बच्चे तो हो नहीं, तुम लोग बड़े हो गए हो, है ना। अब नहीं भी जानते हो तो जान लो कि प्लांट्स जो है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है रेस्पिरेशन कर रहे थे। रेस्पिरेशन जब कर रहे थे तो हम लोग का प्रोडक्ट क्या मिल रहा था? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो वहीं से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे थे, है ना। तो रेस्पिरेशन से सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड छूटता है। तो वैसा ही रेस्पिरेशन इनको भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को खाली एनर्जी थोड़ी चाहिए, इनको भी एनर्जी चाहिए। अब अगर एनर्जी बनाना है तो ऑक्सीजन यूज करना पड़ेगा, ऑक्सीजन यूज करना है तो फिर तुम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो प्लांट्स में भी वैसे ही रेस्पिरेशन होता है। बट प्लांट का एक एडवांटेज ये है कि प्लांट जो है वो तुम लोगों का फोटोसिंथेसिस भी करता है। फोटोसिंथेसिस में उसका कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाता है, तो उन लोगों को ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देखने को नहीं मिलता। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड लोग छोड़ते हैं वो अपने ही रख लेते हैं। साथ में उन लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा परिमाण में, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होता है। तो अपना कार्बन डाइऑक्साइड तो लेंगे, जो छोड़े वो तो रख लेंगे, साथ में आसपास के माहौल का जितना कार्बन डाइऑक्साइड सब ले लेंगे, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग प्लांट्स जो है एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमाटा। टिश्यू चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। ठीक है, स्टोमाटा क्या होता है? ठीक है, प्लांट जो है गैसेस एक्सचेंज स्टोमाटा के थ्रू करता है, इतना खाली जान लो। ठीक है, बाकी मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। फोटोसिंथेसिस जो होता है मेक्स फूड, जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस में फूड बनाता है, ग्लूकोज वगैरह बनाता है और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है वैसे भी बता चुका हूं। फोटोसिंथेसिस बताया हूं कि नहीं बताया? नहीं बताया तो बाद में पढ़ेंगे, इसमें नहीं आएगा। न्यूट्रिशन चैप्टर है एक, उसमें फोटोसिंथेसिस पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है तुम लोग का? ब्रेक डाउन दैट फूड टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन मतलब ब्रेक करते हैं हम लोग फूड को, जो ग्लूकोज वगैरह था, और उससे एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, अब प्लांट्स जो है दो काम करता है। ठीक है, एक तो रेस्पिरेशन करेगा, एक फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना। अब रेस्पिरेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस वगैरह डे के टाइम में हम लोग देखते हैं। रेस्पिरेशन दिन में भी करेगा, नाइट में भी करेगा, और दोनों टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। बट फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिन में करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लिया। यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला यहां पे यूज हो गया, और साथ में ये तुम लोगों का ऑक्सीजन निकाल दिया। ऑक्सीजन मिलता है हम लोगों को पता है, फोटोसिंथेसिस हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है ना। तो ये हो गया। तो नेट गैस एक्सचेंज क्या मिला हम लोगों को? एट द एंड हम लोगों को क्या मिला? क्या मिल गया तुम लोगों को? ऑक्सीजन मिल गया, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग इसमें नाइट के टाइम में। नाइट के टाइम में रेस्पिरेशन तो होगा कंपलसरी, रेस्पिरेशन दिन रात चलते रहता है। ठीक है, बट फोटोसिंथेसिस रात में नहीं होता। तो यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला वो यहां पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है। अब बेचारा खुला घूम रहा है, खुले सांड की जैसा, है ना, जहां तहां मुंह मार रहा है ना। तब क्या होगा? नेट गैसेस एक्सचेंज क्या मिलेगा हम लोग को? कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए बोलते हैं बेटा रात के टाइम में पेड़ों के नीचे ना सोया करो, वरना भूत आ जाएगा, है ना। अब वो भूत क्या है तुम समझ लो। भूत रहते हैं पेड़ों में, है ना, पकड़ लेते हैं बेटा भूत। ऐसे कैसे पकड़ेंगे बेटा? कोई भूत नहीं पकड़ दे तो मजा भी आए, भूत पकड़ दे तो बहुत प्रॉब्लम होगा यार, है। कभी कोई पकड़ी है का भूतनी? चलो कोई पेड़ वाली भूतनी ही मिल जाए यार, छोड़ो। अब रेस्पिरेशन इन डिफरेंट एनिमल्स। अब डिफरेंट एनिमल्स में हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन कैसे होता है। कुछ नहीं, मतलब ये गैसेस एक्सचेंज, मतलब क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग वगैरह कैसे करते हैं, उनका ब्रीथिंग ऑर्गन क्या होता है वही देखना है हम लोग को। फिशेस जो होते हैं वो गिल्स, देख रहे हो ये वाला गिल्स है ना, उसके थ्रू वो लोग ब्रीथिंग करते हैं। क्या करते हैं, मतलब कि गैस, मतलब वाटर में जो होता है ना मिक्स्ड रहता है तुम लोग का क्या ऑक्सीजन, और जो मिक्स्ड रहता है ना क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो भी मिक्स रहता है ऑक्सीजन जो रहता है मिक्स रहता है, बहुत कम रहता है। हम लोग का एयर में बहुत मस्त ऑक्सीजन हम लोग सांस आराम से ले रहे हैं, वो लोग नहीं ले पाते ठीक से सांस। क्यों? पानी में ऑक्सीजन कम रहता है भाई, है ना। तो पानी में ऑक्सीजन कम रहता है, इसीलिए इन लोगों का ना देखना मुंह खोलना बंद खोलना आम 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 करते रहते हैं मछली लोग, है ना। क्या करते हैं, पानी अंदर लेंगे और फुल स्पीड से गिल्स से पानी को बाहर छोड़ देंगे, और इसी बीच में इन लोगों का जो गिल्स रहता है, ठीक है, मतलब कि जो भी ये लोग ऑक्सीजन को अपना एब्जॉर्ब कर लेते इसी बीच में, ठीक है। पानी को लेंगे यहां से छोड़ देंगे, पानी को लेंगे यहां से छोड़ देंगे, और उस बीच में जो ऑक्सीजन रहेगा वो अपना एब्जॉर्ब कर लेंगे। ऐसे करके ये लोग सांस लेते हैं बेटा, सांस, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम
वाटर, पानी से आराम से ले लेते हैं। अब दूसरा आ जाता है तुम लोग का इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के पास ना ऐसा कोई स्पेसिफिक टिश्यू नहीं रहता है ना, वो लोग डायरेक्ट ले लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, क्या रहता है तुम लोग का ब्रीथिंग ऑर्गन, वो रहता है तुम लोग ट्रैचिया। ठीक है, ट्रैचिया से ही वो लोग डायरेक्टली लेते हैं। एयर डायरेक्टली रिचेस टिश्यू, एयर जो रहता है हम लोग का डायरेक्टली टिश्यू में पहुंच जाता है। तीसरा है तुम लोगों का एम्फीबियंस। एम्फीबियंस याद है तुम लोगों का, जो तुम लोगों का पानी में भी रह सकते हैं और लैंड्स में भी रह सकते हैं, तो वो होते हैं तुम लोगों के एम्फीबियंस। जैसे कि तुम लोगों का मेंढक है ना, मेंढक के पास दोनों रहता है बेटा, लंग्स भी रहता है और गिल्स नहीं रहता, स्किन रहता है। स्किन तो वैसे तो हम लोग के पास भी लंग्स और स्किन दोनों है, लेकिन हमारे पास स्किन से सांस लेने का पावर नहीं है ना, इनके पास रहता है। अब कैसे रहता है भाई वही लोग जाने, है ना। तो क्या करता है, डुअल ब्रीथिंग इसका रहता है, स्किन इन वाटर। अगर जब वो लोग पानी में जाते हैं ना तो स्किन से सांस लेते हैं, जब बाहर रहते हैं तो आराम से लंग्स से सांस लेने लगते हैं। अब इमेजिन करो अगर हमारे पास भी स्किन से सांस लेने का पावर आ जाए, है ना, स्किन तो है हमारे पास, है ना, तो पानी में जाके मस्त सांस लेंगे हम लोग, फिर वहीं पर घुसेंगे, मछली पकड़ेंगे, फिर बाहर निकाले खा लेंगे। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल एनिमल जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग भी तो एनिमल्स ही है ना, हम लोगों के बारे में क्या बताना बाबा, लंग्स से सांस लेते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को खा लेते हैं, पी लेते हैं, घोट लेते हैं, जो करते हैं कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे खत्म हो गया क्या? वाह, फ्लो में कहां से कहां पहुंच गए पता ही नहीं चला यार, ये तो खत्म हो गया। मजा आ गया, लेकिन अब तुमको आया कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे को बहुत मजा आया। चलो ठीक है, कोई नहीं, अब क्वेश्चंस के मजे लेते हैं। मजे लेने चाहिए बेटा, इसी में तो मजे है ना। तो अब क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। सबसे पहले, which of the following is able to regenerate our digestive system with good microbes that will neutralize the harmful ones? देखो एक्चुअली इसका आंसर होता है प्रोबायोटिक्स। ठीक है, ये जो रहता है इसके बारे में तुम लोगों को नहीं पढ़ाया हूं, छोड़ो, इसके बाद जितना भी आएगा तुम लोगों का सबका सब सिलेबस के अंडर का रहेगा। इसका खाली एक प्रोबायोटिक रहेगा, मार देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है तुम लोगों का, which part of the digestive system receives secretion from the liver and the pancreas? कौन है ऐसा, कौन सा डाइजेस्टिव पार्ट है जो पैनक्रियास और लिवर दोनों से सिक्रेशन ले रहा है, मतलब कि दोनों को दोनों उसमें सिक्रेट कर रहे हैं अपना एंजाइम? वो था बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर का था। गॉल ब्लैडर में तुम लोगों का बाइल जूस आके जमा होता था। बाइल जूस कौन छोड़ता था? लिवर छोड़ता था, है ना। स्टोमच क्या था? स्टोमच के अंदर था तुम लोगों का गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो क्या छोड़ता था? गैस्ट्रिक जूस छोड़ता था। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या रहते थे? HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं हम लोग। और क्या था उसमें? उसमें था तुम लोगों का पेप्सिन। अब ज्यादा डिटेल नहीं, आगे भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। लार्ज इंटेस्टाइन जानते ही हो, आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है और डिटेल में जानेंगे हम लोग, है ना। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ लाइपेज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। लाइपेज क्या कर रहा था? है वो कर रहा था फैट्स को ब्रेक डाउन। किसमें ब्रेक डाउन कर रहा था? तुम लोग का फैटी एसिड में कर रहा था। और क्या था? ग्लाइकोजन था ना, ग्लाइकोजन था आई थिंक। ठीक है, ब्रेक डाउन एमल्सिफाइड फैट्स। ठीक है, एमल्सिफाइड जो एमल्सिफिकेशन कौन कर रहा था? बाइल जूस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनडाइजेस्टिबल प्रोटीन ऑफ आवर डाइट? ठीक है, इनडाइजेस्टिबल प्रोटीन बोल रहे बेटा, ठीक है, याद रखना, जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सकता। आवर डाइट एसेंशियल टू द हेल्थ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, वो था तुम लोगों का रफेज फाइबर। बताया था ना तुम लोगों को, जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत, मतलब डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बहुत काम देता है डाइजेशन में, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता बेटा वो। विच जूस इज रिलीज इन आवर गॉल ब्लैडर दैट फैसिलिटेट द डाइजेशन ऑफ फैट्स? कौन सा जूस था? वो था बाइल जूस। आय हाय, बाइल जूस पियो बेटा कभी। बाइल जूस कहां से पियोगे? वो तो पेट के अंदर में ही निकलता है ना, पेट के नहीं, मतलब कि इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलता है, लिवर से सीक्रेट होता है। लिवर क्या? लिवर ग्लैंड सीक्रेट्स दैट आर स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। क्या सीक्रेट करता है भाई? वो बाइल जूस सीक्रेट करता है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फूड डाइजेस्टेड इन द स्टोमच passes through the intestine so that the blood vessels can absorb essential nutrients for the function and growth of the body. What is this process known as? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? याद है प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जो एब्जॉर्ब कर रहा था सारा का सारा न्यूट्रिशन को, उसको हम लोग बोलते हैं क्या था? एसिमिलेशन। ठीक है, इसको कलर चेंज करते हैं हम लोग, हाँ व्हाइट कलर ज्यादा अच्छा लगेगा, एसिमिलेशन। ठीक है, द
pouch connect to the junction of small intestine and the large intestine is called, याद है, सी कम वो आ रही है, सी कम वो आ रही है, कहां से आ रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ रही है, सी कम, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ रही थी। Which of the following statements is not correct regarding the liver? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है लिवर के बारे में, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द लेफ्ट साइड। अरे बाबा यही तो इनकरेक्ट बोल दिया, पहले ही बता दिया। लेफ्ट साइड कैसे होगा, वो तो राइट साइड में यहां पे है ना, हाय मेरा दिल, दिल यहां पे है, ठीक है, लेफ्ट साइड यहां सेंटर में रहता है, थोड़ा सा लेफ्ट में होता है, ठीक है। लिवर लेकिन यहां पे होता है, लिवर सड़ जाएगा तो बेटा क्या होगा, जो होने का होगा देखा जाएगा, क्या है। चलो आगे बढ़ते हम लोग। Which food requires a longer small intestine to digest food? कौन सा है फूड जो कि लॉन्गर मतलब कि बड़ा वाला स्मॉल इंटेस्टाइन उसके लिए चाहिए, क्या होता है, लैम्ब, एग, ग्रेस और चिकन होगा तुम लोग का ग्रेस। बाकी नॉनवेज के लिए हम लोग को छोटा वाला में भी काम चला लेते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करना इजी होता है, बट तुम लोग का स्टार्च को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, और स्टार्च मिलता है तुम लोगों का प्लांट्स वगैरह में। In human, the digestion of carbohydrates like starch begins in which of the following parts? कहां से शुरू होता है ह्यूमंस में, बकल कैविटी से। सबसे पहला डाइजेशन कहां पर स्टार्ट होता है तुम लोग का, बकल कैविटी, मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। क्यों, हम लोगों का एक सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है क्या, सलाइवा। सलाइवा क्या कंटेन करता है, सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज का नेचर है, अमाइलेज का जन्म सिद्ध अधिकार है, वो कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, स्टार्च, स्टार्च को वो कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। वाह 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 वाह। In ruminants like cattle, bacteria present in dash helps in digestion of the cellulose. कहां पर प्रेजेंट रहता है, ruminants है तो rumen में रहेगा, है ना, ruminants रहता है तो उसका rumen में रहता है बैक्टीरिया जो कि दोनों का डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। Which of the following is a medium size protein that acts as a pancreatic serine? Protease found in the digestive system of many vertebrates। कहां है, देखो ये एक तो पहले बात तो प्रोटीन बोला है, ठीक है, और पैनक्रियाटिक बोला है, ठीक है, इन दोनों को खाली पकड़ लेने का, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है, ठीक है, बाकी कुछ है नहीं। प्रोटीन पकड़ने का, पैनक्रियाटिक पकड़ने का, कौन है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और पैनक्रियाटिक जिससे में रहता है वो रहता है तुम लोग का ट्रिप्सिन, है ना। एक होता है पिप्सिन जो कि तुम लोग का स्टोमच में रहता है, जो कि तुम लोग का क्या था, गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस, उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following muscular regulates the exit of the food from the stomach into the small intestine? क्या था तुम लोग का, वो था तुम लोग का स्पिंक्टर, है ना, क्या फाइलम स्पिंक्टर था ना, नाम ठीक से मेरे को याद नहीं रहता उसका, उसको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ता क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएगा नहीं, बोला मेन आता तुम लोग का स्पिंक्टर पूछता है, ठीक है। वो दोनों स्पिंक्टर सेम टू सेम ना लगे इसलिए मैं देता देती, क्यों, आनस में भी एक स्पिंक्टर होता है, स्पिंक्टर मसल जिसको बोलते हैं, जो कंट्रोल करता है, ठीक है, ओपनिंग और क्लोज को, आनस का। Which of the following is not a function of the calcium in our body? कौन सा फंक्शन है, it plays an important role in the blood clotting। हाँ रोल तो है बेटा इसका। It helps the digestive system। ना मुन्ना ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में तो बिल्कुल अभी तो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ दिया, कैल्शियम कहीं दूर दूर तक देखने को मिला क्या, नहीं मिला ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल नहीं करता, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Where are villi present in the human एलिमेंट्री कैनाल? विलाई कहां प्रेजेंट रहता है बेटा, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में, वो रहता तुम लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, याद है, विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो एब्जॉर्ब कर लेता है क्या क्या, न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है बेटा। इन ह्यूमन बीइंग्स, है ना, या फिर बीइंग ह्यूमंस, सलमान खान। इन ह्यूमन बीइंग्स द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉइल्ड एंड इज अबाउट डैश मीटर लॉन्ग। कितने मीटर लंबे होते हैं बेटा, 1.5 तो नहीं, 3, 5 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, जो भी है 7 से 7.5 मार दो। हम लोग कहां देखे थे, कितना देखे, 6.5 से 7.5, 7 से 7.5 मार दो, क्या फर्क पड़ता है ना। ये ह्यूमन बीइंग्स है बेटा, ठीक है। अगर तुम लोग का दूसरा जैसे कि तुम लोग का क्या बोलते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स बताएगा तो उसका कम रहता है। Which type of carbohydrates cannot be broken down by the GI tract? Does not provide energy but helps the body get rid of the waste and keeps the intestinal tract
हेल्दी कौन है यार? फाइबर है रे, रफेज फाइबर हम लोग देख रहे थे ना, जो कि डाइजेस्ट नहीं होता लेकिन वो हेल्प करता है डाइजेशन में, है ना। अ लार्जेस्ट मस्कुलर सीट कॉल्ड डैश, क्या बोलते हैं उसको? अरे डायफ्राग्म है रे। फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, फॉर्म करता है ना चेस्ट कैविटी का, फ्लोर को बनाता है बेटा, है ना। चलो आगे बढ़ते हम लोग। Which of the following organs secretes hydrochloric acid that helps our body in killing pathogenic bacteria? कौन है वो प्राणी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को छोड़ता है? अरे वो है स्टोमच। एक्चुअली स्टोमच का वॉल में रहता है तुम्हारा गैस्ट्रिक ग्लैंड। ग्लैंड नहीं दिया तो बेटा हम लोग स्टोमच मार देंगे, है ना। तुम छोड़ दो, हम लोग का छोड़ देंगे तुमको, तुम जो दे दो हम कुछ ना कुछ तो मार के ही आएंगे बेटा, है ना। Which of the following is the role of the fiber? Role of fiber in the diet. फाइबर का रोल क्या होता है? डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोमोट्स डाइजेशन, खत्म। बाउल रेगुलेटरी जो भी है डाइजेशन में हेल्प करता है, खत्म। और क्या? What helps make the acidic food alkaline that is coming from the stomach? कौन है जो चारों तरफ बेसिक माहौल अल्कलाइन माहौल बना रहा था? वो था तुम लोगों का बाइल जूस, है ना। एसिडिक माहौल कौन बनाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बेसिक माहौल कौन बनाता था? बाइल जूस। बाइल जूस का एक और काम था, क्या था बेटा? वो था तुम लोग का इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक ग्रोथ, दीज आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं? बिलाय, जो बोलना है बोल दे बेटा, है ना। चलो आगे बढ़ते हम लोग, चल रहे बाबा। The enzyme that is essential for the digestion is, कौन सा एंजाइम है? अच्छा फैट डाइजेशन, वही तो यार, खाली डाइजेशन के लिए बोलेगा तो कितने सारे एंजाइम्स हैं यार, ठीक है। कौन सा एंजाइम है जो फैट को डाइजेस्ट करता है? वो है लाइपेज, है ना। लाइपेज जो है फैट्स का डाइजेशन में काम आता है, ठीक है। और थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स डज फूड नीड टू पास बिफोर रीचिंग द इंटेस्टाइन? कहां? इंटेस्टाइन में पहुंचने से पहले कहां से पास करता है ना। विंड पाइप तो करता है, फूड पाइप क्या है यार, विंड पाइप तो जाता ही नहीं, खाली सॉरी हट, विंड पाइप तो जाएगा नहीं। माउथ से जाएगा रेक्टम में डायरेक्ट? ना मुन्ना ना, रेक्टम तो बाहर आ गया, इंटेस्टाइन से बाहर चला गया, वो तो लार्ज इंटेस्टाइन के बाहर में लगे रहता है। ओएसोफेगस में जाएगा, स्टोमच में जाएगा, ठीक है। उसके बाद पहले माउथ में जाएगा, फिर ओएसोफेगस में, फिर स्टोमच में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर तेरा तुम लोगों का जाएगा आनस, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आंसर समझ में आ रहा है ये वाला क्या है? मारा ना मैं राइट? अरे कहां चला गया? हाँ ये वाला आंसर है तुम लोगों का, ठीक है। दिख रहा है ना? हाँ आंसर दिख रहा है। चलो certain grass eating animals complete the digestion of food in two process. First they swallow partially digested food and then they regulate and chew upon that food again. ये कौन है यार? वही तो है, रूमिनेंट्स है। रूमिनेंट्स बोलते हैं ना, पहले वो लोग खा लेंगे, अंदर में बैक्टीरिया जो है उसका डाइजेशन करते रहेगा, फिर बाद में उसको बाहर निकालेंगे, चबाते रहेंगे, यही तो है बेटा, ठीक है। स्टिप्सिन वही है, क्या था? लाइपेज है ना, स्टिप्सिन। अच्छा, द एंजाइम व्हिच कन्वर्ट्स फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल इज सीक्रेटेड बाय, वो कौन था तुम लोगों का? पैनक्रियास, है ना। पैनक्रियाटिक जूस छोड़ता है जिसमें तुम लोगों का ट्रिप्सिन था, लाइपेज था, इसको लाइपेज बोलेंगे। स्टिप्सिन है, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइपेज, ठीक है, मान लेना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, कौन सा है इसमें प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है बेटा? दो था तुम लोगों का। अच्छा एक मिनट, प्रोटीन को तो एमाइलेस नहीं डाइजेस्ट करता, ट्रिप्सिन था और पेप्सिन, दो था जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता था। यहां पर पेप्सिन दिया है तो हम लोग पेप्सिन मारेंगे। अगर ट्रिप्सिन देता फिर उसमें कंडीशन अप्लाई होता है कि वो अल्कलाइन मीडियम में है कि एसिडिक मीडियम में है, वो पैनक्रियाटिक जूस में है या गैस्ट्रिक जूस में है, वो पेट में है या स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहां है वो ऐसा कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता। ठीक है चलो छोड़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज इन द ह्यूमन बॉडी इज आर करेक्ट? कौन सा है एंजाइम में जो ह्यूमन करेक्ट है? दोनों में से देखना है, स्टेटमेंट देखना है। maltose is present in the saliva and break the sugar maltose into glucose। ना मुन्ना ना, ये तो कतई ना हो सकता। काहे कि अमाइलेस रहता है बेटा, सलाइवरी अमाइलेस। सलाइवा में क्या रहता है? सलाइवरी अमाइलेस, है ना। तो आंसर बी ओनली, अमाइलेस इज प्रेजेंट इन द सलाइवा एंड helps change starch
इनटू शुगर। शुगर क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज खाएंगे, ठीक है। चलो, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली मैचेस कॉलम ए एंड बी। अच्छा देख लेते हैं यार, वैसे तो देखो एक ठो देख के भी आंसर आ जाता है, लेकिन हम तीनों मिलाएंगे, हमारे पास बहुत टाइम है बेटा, है ना। तुम मत मिलाना बेटा, जब एग्जाम में बैठो एक ठो देखना, फिर ऑप्शन देखना कहां से सही है। जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन को हम लोग को पता है ट्रिप्सिन करता है ना। प्रोटीन जो है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है। तो एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन अकेला ही है, और कहीं है ही नहीं एक का तीन, है ना। तो आंख बंद करके इसको मार लो, हम लोग फिर भी देखेंगे क्योंकि हम लोग के पास बहुत टाइम है। फैट्स का जो है एमल्सिफिकेशन कौन करता है बेटा? लाइपेज करता है ना। 2 का ए, अबे सॉरी कार्बन का है, हाँ कार्बोहाइड्रेट्स का एमाइलेज करता है। कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज का जन्म सिद्ध अधिकार है, चाहे वो तुम लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन में हो या फिर तुम लोगों का माउथ में हो, चाहे वो क्या बोलते हैं सलाइवा में हो या पैनक्रेटिक जूस में हो, चाहे वो उसको सलाइवरी ग्लैंड छोड़े या फिर पेनक्रियास छोड़े, जहां भी हो एमाइलेज का जन्म सिद्ध अधिकार है। वो कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करेगा किस में? किस में? किस में? ग्लूकोज में करेगा यार। शुगर बोल लो, ग्लूकोज बोल लो, जो बोलने का मन बोल लो, है ना। सिलेक्ट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी कैनाल इन ह्यूमन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग को एलिमेंट्री कैनाल का स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट देखना है। तो देखिए बकल कैविटी, बकल कैविटी, बकल कैविटी, बकल कैविटी, सब तो सेम ही है यार, है ना। इसोफेगस, 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 स्टोमच, 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 फिर लार्ज स्मॉल, लार्ज स्मॉल। अच्छा यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो स्टोमच के बाद आएगा तुम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद आएगा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ठीक है, दोनों का ठीक है। उसके बाद आएगा रेक्टम, फिर आएगा एनस। तो ऑप्शन डी, आंख बंद करके डी को लॉक कर दिया जाए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following option correctly matches column A and column B? कौन सा है जो कॉलम A और कॉलम B मैच कर रहा है बेटा? है, चलो यहां पर देख लें, थोड़ा सा क्रिटिकल है। इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज को जब हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे थे तो उसका बीच का जो इंटरमीडिएट सब्सटेंस था क्या था? वो था तुम लोग का पायरोवेट, पायरोविक एसिड। तो पायरोवेट इसी को बोल देते हैं और क्या, है ना। 1 का 4 हो गया, ठीक है। 1 का 4 देख लो कहीं कहीं है, हाँ अबे 1 का 4 तो सब जगह है यार, नहीं 4 का 1 है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 4 का 1 है, 4 का 1 है। तो आंख बंद करके आंसर उसको मार सकते हो, फिर भी हमारे पास तो बहुत टाइम है, हम तो और देखेंगे, है ना। तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरोविक एसिड। हाँ जी, ये कहां पे होता था बेटा? साइटोप्लाज्म में होता था ग्लूकोज। ग्लाइकोलिसिस इसको बोल देंगे शायद, ठीक है, देख लेते हैं इसको। शायद ग्लाइकोलिसिस ये प्रोसेस है, वो इज कन्वर्टेड इनटू पायरोविक एसिड को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, शायद वही होगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 3 का 2 है, 3 का 2, हाँ हो गया और क्या। यूजेस न्यूट्रिएंट्स फॉर फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का नाम आया यानी कि ईस्ट को मार दो, गोली, 2 का सी, ठीक है। ग्लूकोज बच गया। बेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर रेस्पिरेशन, यही तो है बेटा, और क्या। खत्म, 1 का डी। पहले ही ऑप्शन से हम लोग वैसे भी छल्ली छल्ली कर दिए थे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। In boys, the growing larynx is visible as a distinct bulge at the front of the throat called Adam's apple रे बेटा, कंठामणि। कंठामणि तो बहुत थोड़ा संस्कृत वाला नाम जैसा फीलिंग हो रहा है यार, कंठामणि। एडम्स एप्पल हम लोग बोलते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। लैक्टिक एसिड बन रहा है बेटा, है ना, लैक्टिक एसिड बन रहा है, याद रखना। इन लेक ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग? किसमें होता है तुम लोगों का? वो होता है तुम लोगों का ह्यूमंस के मसल्स में, ठीक है। लेक ऑफ ऑक्सीजन है, अगर बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं रहता तो ईस्ट में होता, है ना। और अगर ऑक्सीजन रहता तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता। बैक्टीरिया का यहां पर कोई रोल ही नहीं है भाई, तू काय को आया रे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन? इसमें से कौन सा है जो करेक्ट है रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग? रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रेकिंग सॉरी ब्रीथिंग क्या था यार, रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम जिसको बोलते हैं, ठीक है। रामदेव बाबा बन जाओ डेली। कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द लंग्स टू टेक इन मोर एयर। हाँ भाई ठीक है, सही बात है, ठीक है, ज्यादा ज्यादा एयर ले सकते हैं हम लोग, ज्यादा ज्यादा डेली डेली रेस्पिरेशन करेंगे तो, ठीक है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिप्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राग्म मूव डाउन। ठीक है बाबा, ये भी सही है, रिप्स अप होता है और डायफ्राग्म डाउन हो जाता है ना, इनहेलेशन के टाइम में। ड्यूरिंग द इनहेलेशन रिप्स मूव अप, ठीक है, आउटवर्ड हो जाता है, एंड डायफ्राग्म जो होता है डाउन हो जाता है। ठीक है भाई, दोनों का दोनों सही है।
तुम ही जीत गए, खुश, हम हार गए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। What is the percentage of carbon dioxide in the air exhaled by the human? अबे हैट 4.4 होता है। ये भी कौन पूछने वाली बात है? Which of the following is present between the lungs? कौन है जो between the lungs है ना? थाइलमस। अच्छा, ये ग्लैंड्स के बारे में दिया बेटा, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पीनियल। हम लोग देखे थे जब हम लोग ग्लैंड पढ़ रहे थे, तीनों के तीनों थे ब्रेन में। थाइमस जो था अकेला था, कहां? तुम लोगों का सीने के अंदर, सीने में दर्द था तो थाइमस था वहां पे, दर्द नहीं थाइमस था वहां पे। आइडेंटिफाई अ मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। कौन सा मसल है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वेस्ट मटेरियल का बाहर का? वो था स्पिंक्टर मसल, जो कि आनस का ओपन और क्लोज में मदद करता था बेटा, है ना। नेक्स्ट, What part of the respiratory system prevents the air passage from collapsing? कौन सा है बेटा? Rings of cartilage, जो कि कोलैप्स होने से बचा लेता है। किसको? एयर को कोलैप्स होने से बचाता है, मतलब कि विंड्स पाइप को। क्या? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंबाइंड विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन? कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन थे? ये भी कौन पूछे की बात है बबुआ, है ये तो तनिक 6 जैसन लगत रही। 6 मीन छक्का, चौका और छक्का बाबा, वो छक्का ट्रेन में जाने वाला छक्का नहीं। सम फिशेस ब्रीथ बाय गल्पी वाटर, दिस फिशेस गल्प वाटर। कैसे करते हैं वाटर? मोर टाइम पर मिनट देन एन एनिमल ब्रीथिंग एयर, ठीक है। मोर रैपिडली व्हेन दे आर मोर नियर द सरफेस ऑफ द वाटर। लेस का तो कोई सवाल ही नहीं पता होता, इसी को आंख बंद करके मार दो। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि ऑक्सीजन को जो क्वांटिटी होता है पानी में बहुत कम होता है, ठीक है। एज विद मतलब कि इन रिस्पेक्ट टू, मतलब कि कंपेयर करेंगे अगर हम लोग एयर में और वाटर में, तो ऑक्सीजन जो है एयर में बहुत है, वाटर में बहुत कम है, ठीक है। गरीब लोग होते हैं ना, मछली लोग, उन लोगों को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता नहीं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी पानी लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं। ऑक्सीजन मतलब पानी लेंगे, उसी से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेंगे, बाकी पानी छोड़ देंगे, ठीक है। याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Frogs have a pair of lungs like human beings, but they can also breathe through their skin, slippery and moist skin, ठीक है। लंग्स तो रहते ही उनके पास, बट वो लोग स्किन से भी सांस ले सकते हैं, क्योंकि सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आए, मर जाएगी रे, वो कार्बन डाइऑक्साइड है पगली। The labeling for the parts A, B and C of the human respiratory system so below are given as the option. Identify, sorry कुछ हुआ नहीं, ठीक है सब, हाँ ठीक है। Identify the correct option। देखो एक्चुअली में यहाँ पर एक पिक्चर बना हुआ था, है ना, ऐसा ऐसा करके पिक्चर बना हुआ था, ऐसा शकल का था। अरे वाह, मेरे को शकल जैसा दिख रहा है मेरा ड्राइंग, छोड़ो जो भी। तो उससे पहले कहाँ से एयर पास होता है वही बोला था। सबसे पहले कहाँ से पास होता है भाई? फेरिंग से पास होता है, फिर लेरिंग्स में जाता है, फिर ट्रैकिया में जाता है। हम लोग को वैसे भी पता है ना, हम लोग देखे थे, हम लोग को बढ़िया से पता है इसके बारे में, ठीक है। तो आंसर मार दो आंख बंद करके, हम लोग को कोई फोटो की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ऑल स्टेटमेंट्स गिवन बिलो रिगार्डिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन आर करेक्ट। 1, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। इसमें से कौन सा है जो रेस्पिरेशन के रिलेटेड में इनकरेक्ट है, ठीक है। द रिफ्स सिंक इन एंड द डायफ्राम राइज अपवर्ड, मतलब कि जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, उस टाइम का बात कर रही है, ठीक है। तो रिब्स तो सिंक होगा नहीं, द रिब्स राइज अप, दोनों में से एक ही चीज होगा। एंड द डायफ्राम फ्लैटेंड, डायफ्राम तो फ्लैटेंड होता है जब हम लोग सांस लेते हैं तो, ठीक है। रिब्स भी तुम लोगों का फूल जाता है, राइज अप हो जाएगा, हाँ फूल जाएगा, ठीक है। ये तो सही है तुम लोगों का, ठीक है। द रिब्स सिंक इन, ये नहीं होगा यार, है ना, कैसे सिंक होगा? हम जब सांस लेते हैं तो रिब्स फैल जाता है, बड़ा हो जाता है ना, छोटा हो जाएगा जब छोड़ दे, सांस जब छोड़ देंगे तो छोटा हो जाएगा, छोड़ा हो जाएगा, छोड़ा। द प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम, द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, सॉरी, द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सिक्रेटेड बाय द स्टोमच वॉल इन केस ऑफ mammals इज कॉल्ड द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है। सिक्रेटेड बाय द स्टोमच, यहां पर स्टोमच का पेट की बात हो रही है बेटा, स्टोमच, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होता था? गैस्ट्रिक जूस छोड़ा, जिसमें था रहता तुम लोग का पेप्सिन, क्या रहता था तुम लोग? पेप्सिन। देखो यहाँ पेप्सिन ट्रेप्सिन दोनों है। अगर तुम यहां पे मार दिए कि बेटा ट्रेप्सिन, तो गलत कर दोगे ना,
है ना, गलत कर दिया बेटा तूने। द डाइजेशन ऑफ फैट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन इज परफॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा परफॉर्म होता है फैट का डाइजेशन? एक तो पहले तुम लोग का बाइल जूस, उसको छोटे छोटे इमल्सिफिकेशन कर देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद लाइपेज आता है तुम लोगों का फैटी एसिड और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन थोड़ा हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ यार मैं, ये ग्लूकोज का जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स मतलब कि अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं ना, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है मेरे को। किसी एक दिन बैठूंगा 10 20 15 जितना भी है सबको लिख लूंगा, सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। When yeast cell are O2 starved, fermentation serves as the source of energy. This results in the production of, क्या करता है बेटा? देख एनर्जी तो रिलीज करेगा ही, है ना, एनर्जी तो करेगा ही, और CO2 करेगा और इथेनॉल करेगा, जो हम लोग पीते हैं ना दारू, उसी में रहता है ना इथेनॉल, याद है, बताया था मैं। चलो, in the human digestive system, which one of the following is, अच्छा दिखाई दे रहा है, which one of the following is द रोल ऑफ द पैनक्रियास? इसमें तो पैनक्रियास का रोल क्या है? सिक्रेशन ऑफ सरफेस ऑफ द ब्रेक अप लिपिड ड्रॉपलेट्स, नहीं, स्टोरेज का काम नहीं करता। सिक्रेशन ऑफ द लिपेज एमाइलेज एंड प्रोटीज, हाँ ये होगा। प्रोटीज वही तुम लोग का ये बोल रहा है, तुम लोगों का क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ना, उसी को बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे है तुम लोगों का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल? अरे बाबा, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बेटा यहां पर ही हुआ तुम्हारा चैप्टर समाप्त। डाइजेशन और रेस्पिरेशन पूरा कंप्लीट, नीट एंड क्लियर, सारा का सारा तुम लोग का जितना सारा का सारा प्रीवियस क्वेश्चन जितना भी था सारा मैं करा दिया, ठीक है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मेरे को तो बहुत मजा आया, आई थिंक आप लोगों को भी आना चाहिए, पता नहीं कैसा है, ठीक है। जो भी मेरे तरफ से पूरा कोशिश किया अच्छे से समझाने का, समझ में आया नहीं है कमेंट में बताना थोड़ा सा, ठीक है। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।